सुंदर है राम नाम का सुमिरन तो कीजिए, संतों के संग में बैठ के, संतों के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए, संतों के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। राधे जय जय। राम नाम की लूट पड़ी है, राम नाम की लूट पड़ी है, लूट सके तो अंत समय पछताएगा, फिर प्राण जाएंगे छूट। भूला रहे भगवान को पछताना पड़ेगा, भूला रहे भगवान को पछताना पड़ेगा, भुला रहे भगवान को, भुला रहे भगवान को पछताना पड़ेगा। और बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, संतों के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए, सुंदर है राम नाम का, सुंदर है राम संतों के संग में बैठ के, संतों के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए, संतों के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, रिश्ता तो मेरे राम से अब जोड़ लीजिए, संतों के संग में बैठ के, संतों के संग में बैठ के, संतों के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।
प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, लखन लाल की, हनुमत जी महाराज की जय। आइए भगवान के चरणों में एक और छोटा सा भजन। उसके तुरंत बाद हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान महाराज जी श्री रामदास जी महाराज जी का आगमन होगा और उनके मुखारबिंद से आप लोग बहुत ही सुंदर कथा का रसास्वादन करेंगे, बड़े ही सुंदर भजनों का भी रसास्वादन करेंगे। हो ऐसा मेला 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 देखिए, जहां भगवान का भजन होता है, जहां भगवान की कथा होती है, उससे सुंदर मेला कुछ हो नहीं सकता। ऐसा मेला लगाया मेरे राम, ऐसा मेला ऐसा मेला ऐसा मेला लगाया मेरे राम, ऐसा मेला लगाया मेरे राम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। ऐसा मेला लगाया मेरे राम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। ऐसा मेला ऐसा मेला ऐसा मेला ऐसा मेला ऐसा मेला हो, ऐसा मेला ऐसा मेला ऐसा मेला लगाया मेरे राम, ऐसा मेला लगाया मेरे राम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, तेरा नाम। ऐसा मेला लगाया मेरे राम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। डूबतों के किनारे बने, हार दिल के सहारे बने, डूबतों के राम
राम मेरे राम डूबतों के किनारे बने, हार के तुम सहारे बने। डूबतों रामा रामा और गिरने वालों को लिया तूने थाम, गिरने वालों को लिया तूने थाम, सारी दुनिया जपे तेरो नाम, ऐसा मेला लगाया तूने शाम, सारी दुनिया जपे तेरो नाम। मीर की तुम छड़ी है बने, सोई किस्मत जो मेरी जगे, मीर की छड़ी हो बने, सोई किस्मत जो मेरी जगे। मीर की मेरे की मीर की छड़ी हो बने, सोई किस्मत जो मेरी जगे। मीर की जय हो। अपने दर का बना ले गुलाम, अपने दर का बना ले गुलाम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, ऐसा मेला लगाया तूने राम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। ऐसा मेला ऐसा मेला ऐसा मेला ऐसा मेला, मेला राम राम। ऐसा मेला लगाया तूने शाम, सारी दुनिया जपे तेरो नाम, ऐसा मेला लगाया तूने शाम, सारी दुनिया जपे तेरो नाम, ऐसा मेला लगाया मेरे राम, सारी दुनिया जपे तेरो नाम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्यावर रामचंद्र की। राम नाम के
असरो इस बंधन की ला मैंने तो पत रख दिया सांवरिया के नाम प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी बलि बलि जाऊं अपने पिया को हरे दिल हारी। कहा जाता है कि जब भगवान को पाना हो तो भगवान के सामने सर उठा के नहीं, असहाय होके भगवान को पूरा जीवन सौंप के, हे प्रभु ये नैया अब तुम्हारे ही हाथ है, तो फिर भगवान सुनते हैं। तो आइए एक बड़ा ही प्यारा भाव भजनों के माध्यम से। निर्बल होके कोई रामा रामा निर्बल होके कोई जब तुम्हें पुकारा है उसे कौन बिगाड़ेगा, जब तेरा सहारा है उसे कौन बिगाड़ेगा, जब तेरा सहारा है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव मंच पे मंचासीन हो गए। अतः जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी भक्तगणों से, सभी श्रोतालु भक्तों से, सभी माताओं से, बहनों से, जल्द से जल्द कथा पंडाल में आए। और आज से विगत 9 दिनों तक ये श्री राम कथा चलेगी। उसे कौन बिगाड़ा है जिसे राम सहारा है, उसे कौन बिगाड़ा है जिसे तेरा सहारा है। कोई राम नाम कहता, कोई शिव शिव गाता है, राम नाम कहता कोई शिव शिव गाता है। निर्बल होके कोई जब तुम्हें पुकारा है, निर्बल होके कोई जब तुम्हें पुकारा है, उसे कौन बिगाड़ेगा, जब तेरा सहारा है, उसे कौन बिगाड़ेगा। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम, सीता राम 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 राम।
राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। उसे कौन बिगाड़ेगा जब तेरा सहारा है, उसे कौन बिगाड़ेगा जब तेरा सहारा है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हेलो हेलो चेक हेलो श्री राम जय श्री राम श्री राम। बोले रामदास सरकार की जय। हरि ओम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती स्तनुजाय सर्पभौमाय मंगलम्। ओम नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। बोले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जी की जय। आइए हम सभी वक्त आज इस श्री राम कथा की पावन बेला में बड़े दिनों से जिसका इंतजार कर रहे थे, भगवान की कृपा से उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ पे यह आयोजन रखा गया, जिसके फलस्वरूप आज हम सभी भक्त यहाँ एकत्रित हैं और कथा का समय हो चुका है। तो सभी भक्त जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मैं सभी भक्तों से निवेदन करूं कि सभी लोग आकर के अपना यथास्थान सुनिश्चित करें और भगवान के इस कथा को रसास्वादन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। कथा के पूर्व अपने परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सभी भक्त श्री सीताराम जी महाराज जी का पूजन करेंगे, श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करेंगे कि आकर के यहाँ कथा के प्रथम श्रोता के रूप में हनुमान जी महाराज उपस्थित होकर के कथा श्रवण करें और हम सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। हम सभी भगवान की इस कथा में अपना मन लगा सकें, जिससे भगवान की कथा को श्रवण कर हम सभी भी उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो आइए हम सभी भक्त हाथ जोड़ करके जहां भी बैठे हैं भक्त वहीं से हाथ जोड़ करके भगवान श्री सीताराम जी महाराज जी का ध्यान करें। हरि ओम रामाय नमः राम पुनातु रामभद्राय नमः रामभद्र पुनातु रामचंद्राय नमः रामचंद्र पुनातु सीतायाः पतये नमः हस्तो वृक्षाय गोविन्दाय नमो नमः ऋषिकेशाय नमः श्वासशरीरो व्रजलं प्रक्षेप पूजन सामग्रीं सम्प्रोक्ष्य। ओम पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसाधियाः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदा पुनेहि मां ततो यजमानभालेषु तिलकं कुर्यात्। हरिः ओम ओम पुनस्त्वादित्यारुद्रपशवः शमिन्धतां पुनर्ब्राह्मणो वसुनीतजुतनीः घृतेन त्वं तन्नं पठस्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ततो पवित्रीधारणं कृत्वा पावित्रेणो वैर्णव्यो सावित्रवः प्रसवोदमूनां यच्छिद्रेणपावित्रेणसमेभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रभूतिसुकामः पुने तच्चकेयं पवित्रीधारणं कृत्वा। हाथ में पुष्प लेकर के भगवान श्री सीताराम जी महाराज जी का ध्यान करेंगे। ओम ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे
रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। हनु हनुमते नमः। ध्यायो ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, ततो चन्दनं विलेपयामि। ओम तां गन्धर्वाय घनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधि सोमो राजा विद्वान् च मादमुच्यत गन्धद्वारां दरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणिम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवे श्रियं चन्दनं विलेपयामि चन्द्रान्ते ततो ओम माल्यादीन सुगंधेन मालित्यादेन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः। हनु हनुमते नमः। पुष्पं पुष्पमालान्ते ततो धूपं प्राज्वाल्य धूपं प्राज्वाल्य हरि ओम माधुर्षिधुर्पधुर्वन्दं धूर्पदं युष्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं दुर्पामहदेवानां शिवनितमगुं शिष्णितमं पपितमं जुष्टतमं देवहूतमं धूपम् आग्रापयामि हस्तौ प्रक्षाल्य ततो नैवेद्यं निवेदयामि। हरि ओम मानाभ्य आशीदन्तरिक्षगुंशीषणोर्द्यौः श्यामवर्तदा पृथिव्यां भूं मृद्दिशः स्रोता तदा लोकान् न कल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेदान्ते पञ्चाचमनीयं जलं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुद्रापोषं जलं समर्पयामि। ततो कृतायाः पूजायाः शार्दूलार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो आनन्दपूर्णफलदं ततः शान्तिं प्रियक्ष मे कृतायाः पूजायाः शार्दूलार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। ततो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयेत्। ओम जनेन वैजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः शचन्द्रद्रपूर्विषाद्याः शान्तिदेवाः। ओम ध्यायेदाजानवाहं दृशरधनुषं पद्मपदमाशनस्थं पीतं वाशोपशानमनमकमलदलस्पर्धनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारोढ्यसीतामुखकमलमिल्लोचनं दीर्घदाभं नानालङ्कारदीप्तं दततमुरुजटा मण्डलं रामचन्द्रं। श्री सीतारामाभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वक चरणकमलेषु अनन्तकोटिं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणतप्रणवाम्यहं व्यासपूजनं च व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। ओम ततो विप्रार्चनं च
हरि ओम। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटवटले वाक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्त्रे परवेष्टितो विजयति गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनं च देवताः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवताः। आइए इसी क्रम में हमसे भक्त खड़े होकर के प्रेम से श्री सीताराम जी महाराज जी का स्मरण करते हुए रामलला सरकार का स्मरण करते हुए सभी भक्त आरती करेंगे। जो भक्त जहां भी हैं वहीं से खड़े होकर के प्रेम से भाव से आरती गुनगुनाते हुए आरती करेंगे सभी भक्तों। आरार्धक्यं प्राज्वाल ज्वाला मालिनी नमः जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वाला मालिनी नमः। हरिः ओम चंद्रमा मनशो जातक जगजो सूर्यो अजायत स्रोत्राद्भविष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री राम मायड़ जी की कीरति कलिता ललित से अपीती। आरती श्री राम मायड़ जी कीरति कलिता ललित से अपीती। गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। शुक्र सनकादिक शश अरु सारद भरणी पवन सुत कीरति की। रामायण जी कीरति कलिता ललित सियपी की जय। आरती श्री रामायण जी कीरति कलिता ललित सियपी। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सारंश सम्मत सब ही की। रामायण जी कीरति कलिता ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी कीरति कलिता ललित सियपी की। कलिमन हरणी विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुख
मुक्त जुबती की कलिमल हरनी विषय रस भी की सुभग सिंगार मुक्त जुबती की दलन रुग भव भूरी अमी की तात मत सब विधि तुलसी की जय हो रामायण जी की तीरति कलिता ललित सियपी आरती श्री रामायण जी की तीरति कलिता ललित सियपी आरती श्री रामायण जी की। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि आराध्यक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् हरि ओम माजनेन वयन्त देवास्तानि धर्माणि पदमान्य शन्नादेहनाकं महिमानः शचन्द्रितपूर्वि शाद्याः शान्तिदेवाः हरि ओम नानासुगन्धोजपाणे यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर श्री सीताराम माभ्यां नमाचरण कमलेश अनंतकोटि पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणित प्रणमामि बोले रामलला सरकार की बोले हनुमान जी महाराज की बोले शंकर भगवान की श्री सीताराम जी महाराज की श्री बांके बिहारी लाल की आवाहित देवी देवताओं की संत समाज की सत्य सनातन वैदिक धर्म की ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आइए सभी भक्तों जहां खड़े हैं अपने अपने यथास्थान पे बैठ जाएं और सभी भक्त अपना अपना यथास्थान सुनिश्चित कर लें। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी लोग यथास्थान सुनिश्चित कर लें, सभी लोग बैठ जाएं। और एक निवेदन आप सभी से सबसे पहले हम करेंगे कि जितने भी बच्चे आप लोग के साथ में आए हैं तो कृपा करके ये प्रयास करिए कि बच्चों को अपने पास में बैठा करके रखिए। सभी भक्त से निवेदन यही रहेगा कि बच्चों को अपने पास बैठा करके रखिए कि ये तुरंत भ्रमण ना करें। सभी लोग इधर उधर दौड़ लगाएंगे तो कथा करने में समस्या होगी। तो सभी से निवेदन यही करेंगे कि बच्चों को लाइए और अपने साथ में अपने पास में बैठा करके प्रेम से कथा श्रवण कराइए। आइए हम सभी भक्त इस श्री राम कथा के पावन बेला में यहाँ पे एकत्रित हैं और ये 9 दिवसीय श्री राम कथा का आज प्रथम दिवस महाराज जी व्यासपीठ पे विराजमान हैं। श्री महाराज जी व्यासपीठ पे विराजमान हैं और हम सभी भक्त अपने इस कीमती समय से कुछ समय निकाल करके आए और श्री राम कथा का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कथा का समय हो चुका है तो आइए हम सभी भक्त श्री महाराज जी से निवेदन करें कि हम सभी को महाराज जी श्री राम कथा श्रवण करा करके हम सभी को अनुग्रहित करें। श्री महाराज जी।
जय सीताराम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम। बैठो बैठो बैठो। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम। बीच में एक बार मंच पे आकर के देखो, कुछ कर लेंगे। जय सिया राम, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च
प्रणमामि पुनः पुनः। अवध धाम धामाधिपति अवतारण सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान दासन पति आइए हम सभी भक्त दोबारा भगवान नाम से कीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम श्री सीताराम भगवान के जय हो। श्री अयोध्या धाम के जय हो। श्री सरयू मैया के जय हो। श्री वृंदावन धाम के जय हो। श्री यमुना मैया के जय हो। श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। श्री शंकर भगवान के जय हो। श्री शीतला माता के श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान जी श्री राम कथा के
समस्त आयोजक गण, इस जमरतपुर ग्राम के सभी हमारे भक्तगण, समुपस्थित आप सभी सूझी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, बड़े ही हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज महीनों के परिश्रम का प्रतिफल हमारे आपके सामने ये व्यवस्था उपलब्ध है। सबसे प्रथम तो यह श्री राम कथा का समय निर्धारित किया गया था 17 तारीख पहले। इस कथा के डेट को रखने के लिए जब पहली बार इस ग्राम में आए जमरतपुर में, तो श्री नरेश चौधरी जी और प्रधान साहब और भी सभी टीम के सब लोग वहां चौपाल पर बैठे हुए थे। तो विचार यह हुआ कि 17 तारीख से इस आयोजन को रखा जाए, लेकिन कुछ विघ्न बाधाओं के कारण उस समय को स्थगित कर करके दोबारा फिर 21 मई से 9 जून तक यह कार्यक्रम, यह श्री राम कथा का समय निर्धारित किया गया। जितने भी गांव के भक्तगण इस आयोजन में सम्मिलित हैं, सब बड़े ही तन मन धन से, सेवा भाव के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका सेवा प्रदान कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ कहीं विचरण करने के लिए जा रहे थे। एक गुरुजनों से सुनी हुई बात है, प्रसंग है। एक जगह सुनसान वीरान जगह था, कोई मंदिर नहीं, कोई देवस्थान नहीं, कुछ नहीं। उस जगह को देख करके शंकर भगवान एकदम लेट करके, यानी उसे साष्टांग प्रणाम कहा जाता है, लेट करके प्रणाम किए। पार्वती मैया हाथ जोड़ करके बोली कि स्वामी, यहाँ न कोई देवस्थान, न कोई तीर्थ, न कोई सरोवर, कुछ तो है नहीं, एकदम सुनसान वीरान जगह है और आप प्रणाम कर रहे हैं। कारण शंकर भगवान बोले कि देवी ऐसा है, यहाँ पे आज से बहुत वर्ष पूर्व भगवान की कथा, सुंदर श्री राम कथा हो चुकी है। तो एक बार इस भूमि पे श्री राम कथा होने का परिणाम यह है कि यह भूमि इतना पवित्र हो चुका है कि इसे प्रणाम करने का मेरा मन हुआ, और जब कभी कोई व्यक्ति अगर प्रणाम करेगा तो उसे अवश्य पुण्य की प्राप्ति होगी। माता पार्वती जी मन में विचार की कि श्री राम कथा का इतना महत्व, वहां से आगे बढ़े। ठीक उसी प्रकार का एक और स्थान दिखाई दिया। वहां पे भी भगवान भोले शंकर दोनों हाथ जोड़ करके और एकदम लेट करके प्रणाम किए। वहां भी एकदम से स्थिति, न कोई मंदिर, न कोई देवस्थान, न कोई तीर्थ, न कोई सरोवर, कुछ नहीं। पार्वती मैया मुस्कुराती हुई बोली कि प्रभु, इससे पहले जहां प्रणाम किए हैं वहां तो कई वर्ष पूर्व श्री राम कथा हो चुकी है। यहाँ क्या है जो यहाँ आप प्रणाम कर रहे हैं? शंकर भगवान बोले कि देवी ऐसा है, यहाँ पे कई वर्ष बाद श्री राम कथा होनी है। अभी कार्य होना है आगे, कथा होनी है आगे, लेकिन अभी से ही यह भूमि इतनी पवित्र हो चुकी है कि इसे प्रणाम करने वाले भक्त को इसे प्रणाम करने से पुण्य की प्राप्ति। इस जगह का भी सौभाग्य है, हम सब का भी सौभाग्य है
कि आज यहाँ बैठ करके श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। अब जो नए आएंगे कथा के बीच में या आज आए हैं, उन्हें तो देख करके बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। लेकिन जो यहाँ के वासी हैं, रहने वाले, आप सब जान रहे हैं कि आज से 10 दिन पहले तक यहाँ आप एकदम 5 मिनट 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं। यह श्री राम कथा आज से 8 तारीख तक प्रतिदिन सायंकाल की वेला में हम सब यहाँ बैठ करके 6 बजे से 10 बजे तक कथा श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस की कथा है, प्रथम दिवस का आयोजन है। तो आप सब जानते हैं कि कितनी भी व्यवस्था की जाए, कितनी भी जल्दीबाजी कीजिए, कितनी तैयारी कर करके रखिए, लेकिन चाहे जो कार्यक्रम हो, प्रथम दिवस विलंब होना ही। क्योंकि समस्या यह रहती है कि सारी व्यवस्थाएं नए प्रकार से करनी है। एक एक सामान आपको अलग से लेकर के आना है, स्वयं समय देना है, करना है। कल से प्रातः काल की वेला में हमारे आचार्य जी जो श्री अवध धाम से पधारे हैं, उनके सुंदर संरक्षण में, देख रेख में समस्त देवताओं का आवाहन पूजन होगा। सायंकाल की वेला में यहाँ बैठ करके हम सब कथा श्रवण करेंगे। और एक बात विशेष निवेदन कर दे, आज प्रथम दिवस की कथा है, तो थोड़ी भूमिका, थोड़े माहौल, थोड़े विचारधाराओं को सबको छू करके और सबको व्यवस्थित कर देना आवश्यक है। ये बच्चे को बैठा करके रखिए, ये बच्चे जो भी माता बहनी के साथ में हो उन्हें बैठा करके रखिएगा, क्योंकि बच्चों को इधर उधर घूमने से फिर कथा में विघ्न उत्पन्न होगा। कुछ लोग चर्चा यह कर रहे थे कि यह कथा गुजर बिरादरी के लोग करा रहे हैं, उन्हीं की कथा है। तो सबसे पहले इस व्यास गद्दी से हम यह स्पष्ट कर दें कि यह कथा समस्त सनातन धर्मावलंबियों का है, कोई ब्राह्मण का नहीं, कोई गुजर का नहीं, कोई यादव का, कुछ नहीं। सब जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, अथवा जितने भी मानव मात्र हैं, यह सबका आयोजन है। आप आइए, पुण्य के भागी बनिए, कथा में, पूजन में सम्मिलित होइए। अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा हो तो फिर हम तो बैठे हुए हैं। तो इसलिए यह आयोजन जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, जितने भी हिंदू हैं, सबका है, समस्त मानव मात्र का है। तो इसलिए कोई भी प्रकार, किसी प्रकार के मन में भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सब पूजन में सम्मिलित होइए। सायंकाल की वेला में यहाँ बैठ करके भगवान श्री सीताराम जी की सुंदर कथा श्रवण करें। आज से 9 दिनों तक हम सब जिस कथा को श्रवण करेंगे, आज प्रथम दिवस उस कथा की महिमा को समझ लेना आवश्यक है। एक श्री तुलसी बाबा का बहुत सुंदर पंक्ति है। गोस्वामी श्री तुलसी बाबा मानस में बहुत सुंदर एक पंक्ति लिखते हुए कहते हैं, जाने बिनु न होहि परते ते, बिनु परते ते होहि नहीं प्रीति। तुलसी बाबा मानस में कहते हैं कि जाने बिनु न होहि परतीति। ये संसार के समस्त मनुष्यों का यह स्वभाव है कि बिना जाने हुए, प्रतीति कहते हैं विश्वास को, बिना जाने हुए कोई विश्वास नहीं कर सकता है। स्टेशन पे, प्लेटफार्म पे
हजारों की संख्या में यात्री हैं, लेकिन क्या किसी पे विश्वास कर करके हम सामान छोड़ सकते हैं? क्योंकि जानते नहीं हैं। बिना जाने हुए हमारा किसी के प्रति विश्वास नहीं हो सकता है, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम संभव नहीं है। इसलिए प्रेम करने के लिए विश्वास होना आवश्यक है, और विश्वास होने के लिए जानना आवश्यक है। आज से 9 दिनों तक हम सब श्री राम कथा श्रवण करेंगे, तो इसकी आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में, यह समझ लेना जरूरी है। इसकी जरूरत क्या है? एक बात का ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। मानव होना ये अलग की बात है, और मानवता होना ये अलग की बात है। समझ गए? मनुष्य होना ये अलग की बात है, और मनुष्यता होना ये अलग की बात है। एक प्रसंग मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, इस प्रसंग के माध्यम से समझ में आ जाएगी बात। एक किसी गांव की घटना है, किसी जगह की घटना है। बहुत ही पैसे वाले धनवान व्यक्ति एक अपने दरवाजे पे कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे। समझ गए? एक बहुत पैसे वाले धनवान व्यक्ति अपने दरवाजे पे कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे। इतने में एक प्यासा व्यक्ति आया। प्यासा आकर के बोला, भाई साहब, एक लोटा जल अगर हमें मिल जाता तो बड़ी आपकी कृपा होती, बहुत प्यास लगी हुई है। वो जो धनवान व्यक्ति पैसे के अभिमान में, घमंड में अपने दरवाजे पे कुर्सी लगाकर बैठे थे, वो उस प्यासे व्यक्ति से बोले कि ठीक है बैठो, देखते हैं घर में कोई आदमी होगा तो बुलाता हूं, तुम्हें जल पिला देगा। आवाज दिया घर में। संजोग की बात, घर में कोई उस समय बाहर आने वाले कोई सदस्य थे नहीं। महिलाएं रही होगी जो बाहर नहीं निकलती थी, कोई आए नहीं। और ध्यान दीजिएगा, दूसरी बार पुनः वह प्यासा व्यक्ति जल की याचना किया। भाई साहब, बहुत प्यास लगी हुई है, बाबूजी एक लोटा जल पिलवा देते, एक गिलास जल पिलवा देते, मेरी प्यास बुझ जाती। तो वह धन के अभिमान में जो बैठा हुआ था व्यक्ति, वो डांट करके बोला कि क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? एक बार जब बता दिए कि बैठो, घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, जल पिला देगा, तो शांति से बैठो, चुपचाप बैठो। वो प्यासा व्यक्ति खड़े होकर के हाथ जोड़ा और जोड़ करके बोला कि बाबूजी अगर बुरा ना मानिए तो एक बात कहें। वो धनवान व्यक्ति बोला, हाँ बताओ। वो प्यासा आदमी बोला कि जब से हम आए हैं तब से आप एक ही बात कह रहे हैं कि बैठो, घर से कोई आदमी को बुलाते हैं वो जल पिला देगा, कोई आदमी को बुलाते हैं जल पिला देगा। क्या आप आदमी नहीं हैं? क्या आप आदमी नहीं हैं? आप ही, आपका घर है, आपके घर में तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप तो अपने घर में जा सकते हैं। तो आप ही कुछ देर के लिए आदमी बन जाते, घर में जाकर के एक लोटा जल ला करके अगर हमें पिला देते तो मेरी प्यास बुझ जाती। कोई बात नहीं, ठीक है, चलते हैं, आगे चला गया। ये प्रसंग आप लोग सुन लिए। इस प्रसंग का मतलब क्या है? मतलब यह है कि वह कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे धन का अभिमान हो, बल का अभिमान हो, प्रतिष्ठा का, चाहे जिस बात का अभिमान हो, वह आदमी तो है लेकिन उसके अंदर आदमीयता नहीं। वह मानव तो है लेकिन मानवता नहीं है। यह मनुष्यता, यह मानवता हमको, आपको सबको, किसी बाजार में नहीं, किसी दुकान में नहीं, किसी शोरूम में नहीं, ये मानवता, मनुष्यता भगवान के चरित्र से, भगवान की कथा से ही संभव है। आजकल समाज में एक बहुत विचित्र विडंबनाएं व्याप्त होती जा रही हैं।
तमाम बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे कि जो अपने माता पिता से कहते हुए नजर आएंगे कि आपने हमारे लिए किया क्या है। सम्मान नहीं करना, अपमानित करना, अपशब्द बोलना, इन सब के पीछे कारण जानते हैं क्या है? कारण एक है, धर्म से दूर हो जाना। धर्म का मतलब हम लोग ये समझ लेते हैं, सोमवार के दिन गए शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा दिए, हम धर्म कर लिए। मंगलवार के दिन जा करके 2 लड्डू हनुमान जी को भोग लगाए, धर्म कर लिए। ये सब तो पूजा पाठ है। पूजा करना ये अलग बात है और धर्म करना ये अलग बात है। पूजा का मतलब यह है उपासना। हमारी श्रद्धा हनुमान जी में है, हम हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं। हमारी श्रद्धा भोलेनाथ जी में है, हम भोलेनाथ की उपासना कर रहे हैं। लेकिन धार्मिक होने का मतलब यह है कि अपने कर्तव्य का पालन करना। ध्यान से सुनिएगा, धार्मिक होना अलग बात है और उपासक होना, पुजारी होना ये अलग बात है। जिस कथा को हम सब अभी 9 दिन सुनेंगे, इस कथा के 2 पात्र मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। एक तो हमारे श्री राघवेंद्र सरकार हैं, श्री राम जी, और दूसरे पक्ष में रावण है। रावण क्या पूजा पाठ नहीं करता है? शंकर भगवान का परम भक्त शिव तांडव स्तोत्र आज भी श्रद्धा भाव के साथ गा करके भगवान भोलेनाथ की भक्ति की जाती है। रावण के द्वारा रचित है। रावण उपासक तो है लेकिन धार्मिक नहीं। ध्यान रखिएगा, माता जानकी जी को हरण कर करके ले गए। अगर धार्मिक होता तो दूसरे स्त्री के ऊपर कुदृष्टि कभी नहीं डालता। धार्मिक होने का बच्चे को बैठा करके रखिए। नंदन ध्यान रखा करो आसपास में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पूजा पाठ करना, उपासना करना ये अलग की बात है, अपने कर्तव्य का पालन करना ये अलग की बात है। कर्तव्य का पालन मतलब यह है कि हम पुत्र हैं तो पिता के प्रति हमारा क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, इसका पालन करना, यही अपने कर्तव्य का पालन करना है। पति पत्नी के बीच कैसा व्यवहार, क्या संबंध होना चाहिए, इसका पालन करना अपने कर्तव्य का पालन करना है। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हो, समझिए कि वह व्यक्ति धार्मिक है। मानव होना ये अलग की बात है, मानवता होना ये अलग की बात है। आज प्रथम दिवस की कथा है तो थोड़ी सी ये सब भूमिका समझ लेना आवश्यक है, तभी तो आप फिर आगे 9 दिनों तक ये समझ पाएंगे कि यहाँ जो हम 2 घंटे 3 घंटे समय दे रहे हैं उसका लाभ क्या है, क्या हमको सुनने को मिलेगी, सुनने से लाभ क्या है, परिवर्तन क्या है। कथा का मतलब केवल इतना नहीं है कि हम गए सुन करके चले आए। कथा का मतलब यह है कि हमारे विचार और व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। परम आनंद की बात है कि हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी पधार रहे हैं, तो आइए प्रेम से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम श्री सीताराम भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे कि मानव होना ये अलग की बात है और मानवता होना ये अलग की बात है, मनुष्य होना ये अलग की बात है और मनुष्यता होना ये अलग की बात है। हम सब मानव तो हैं लेकिन हम में मानवता, हम सब मनुष्य तो हैं लेकिन हम में मनुष्यता, ये भगवान की कथा से ही संभव है। देखिए हमारे शास्त्रों की एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि मातृदेवो भव। आप सब सुने होंगे। माँ क्या है? भगवान के समान है, देवता है। पितृदेवो भव, पिता क्या है? भगवान के समान है। तो प्रश्न यह उठता है कि माता पिता को भगवान कौन पुत्र मानेगा? सबसे पहले वह पुत्र भगवान को माने तभी तो माता पिता को भगवान के समान मानेगा। लेकिन आजकल विडंबना यह है कि आज का समस्त कुछ प्रतिशत छोड़ करके लगभग जितने भी मनुष्य हैं और विशेष करके सनातन धर्मावलंबी, उनको केवल दो चीजों से मतलब है, एक तो कमाना और दूसरे खाना पढ़ाना। बच्चों को अगर संस्कार देने की बात आए, बच्चों को कथा में लेकर जाने की बात हो, बच्चों को पूजा पाठ सिखलाने के, अरे बड़े होने के बाद स्वयं कर लेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बहुत सुंदर शास्त्र की पंक्ति है कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि टादयेत प्राप्ते तु खोजसे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरित। हमारे ऋषि महर्षियों ने संस्कार देने की, बच्चों में गुण प्रतिष्ठापित करने का एक समय निर्धारित किए हुए हैं। जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक बेटा हो या बेटी, उसे दुलार प्यार देना चाहिए। 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक यानी 10 वर्ष अनुशासन में रखना चाहिए। ध्यान रखिए कहां जा रहा है, कहां बैठ रहा है, क्या बोल रहा है, उसकी दिनचर्या क्या है। अगर आप माँ हो करके, अगर आप पिता हो करके अपने पुत्र के अथवा पुत्री के विचार को नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी आप पूरे माता पिता नहीं हुए हैं, आधे अधूरे माता पिता हैं। जन्म से लेकर के 15 वर्ष तक अगर आप अपने संतान को ध्यान रख ले गए, संस्कार दे ले गए, तो फिर आपको फिर पूछना नहीं पड़ेगा 15 वर्ष के बाद, यह कहना नहीं पड़ेगा कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मान रही। 2-3 दिन पहले की बात है, ये पंडाल में आ रहे थे देखने के लिए व्यवस्था, 2-3 बच्चे वहां दरवाजे पे खड़े थे। इतना तो राधे राधे तो बोले, वो सब बच्चे 2-3 थे, वो राधे राधे बोले और बाद में पूछ रहे हैं कि गुरुजी ये क्या होगा?
तो हम बोले कि यहाँ कथा होगी, समझ गए? हम बोले कि यहाँ कथा होगी, तो बोले वो तो ठीक है, डांस होगा कि नहीं होगा? तो उसको हम कैसे बतावे कि डांस होगा कि नहीं होगा? अब वही देख रहा है, वही माहौल है, उसी वातावरण में रह रहा है। तो इसलिए हम करवध निवेदन करेंगे और बहुत विनम्रता से निवेदन करेंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप पढ़ाइए मत, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि आप कमाइए मत। बिना कमाए कैसे काम चलेगा? कमाना तो पड़ेगा ही, और जितना अधिक से अधिक हो सके उतना कमाइए। बिना पढ़े पढ़ाए कैसे काम चलेगा? खूब पढ़ाइए। लेकिन इन सब के साथ साथ ईश्वर से भी, भगवान से भी अपने बच्चों को जोड़ करके रखिए, और सबसे पहले तो स्वयं जुड़ करके रहिए। जब स्वयं जुड़ करके नहीं रहेंगे तो आप दूसरों को कैसे संस्कारित कर सकते हैं? इसलिए हम लोगों को भगवान की कथा से, भगवान के कीर्तन से और भगवान से अवश्य जोड़ करके रखना चाहिए। एक बात और निवेदन कर करके फिर आगे बढ़ेंगे। तुलसी बाबा एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखते हुए कहते हैं, को न कुसंगति पाई न साई, रहय न नीच मते चतुराई। ध्यान दीजिएगा, इस संसार में चाहे हम आप कोई भी कितना भी बुद्धिमान हो क्यों न हो, लेकिन कुसंग में अगर आप बैठना उठना रहना प्रारंभ कीजिए, आपकी बुद्धि बदल जाएगी, निश्चित बदल जाएगी, उसे आप रोक नहीं सकते। एक देहाती कहावत है, आप लोग सुने होंगे कि काजल की कोठली में कैसो भी जतन करो, काजल की कोठली में जाकर के कितना भी आप प्रयत्न कीजिए बचने का, लेकिन काजल के दाग से आप बच नहीं सकते। इसलिए हम लोगों को और वर्तमान समय में तो और ध्यान देने की आवश्यकता है कि संगति सुधार करके रखिए। नीति शास्त्र का एक बहुत सुंदर श्लोक है कि ही यते ही मतिस्ताता ही नहीं स समागमात समैश्च समता मेति विशिष्टैश्च विशिष्टता। ही यते ही मतिस्ताता, आप अपने से अगर छोटी बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी छोटी हो जाएगी, आपका विचार भी छोटा हो जाएगा। ही यते ही मतिस्ताता ही नहीं स समागमात समैश्च समता मेति, अगर आप अपने समकक्ष बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी समान बनी हुई रहेगी, सोचने की क्षमता भी समान बनी हुई रहेगी। और ध्यान दीजिएगा, अगली पंक्ति बहुत सुंदर है कि विशिष्टैश्च विशिष्टता, अपने से आप विशिष्ट श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोगों का अगर संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी श्रेष्ठ हो जाएगी। इसलिए कभी भी अपने जीवन में संग श्रेष्ठ जनों का करना चाहिए, आदर्श पुरुषों का करना चाहिए। भगवान की कथा से, यह श्री राम कथा से हमें केवल पुण्य की प्राप्ति नहीं, अपितु हमको कैसे जीना चाहिए, यह सब बातें सीखने, समझने, पढ़ने, देखने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में श्री राम कथा अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। प्रथम दिवस की कथा है। कथा प्रारंभ के समय तो थोड़े वरुण देवता आकर के अपना करामात दिखलाना प्रारंभ किए थे, लेकिन हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा हुई कि दो चार बूंद गिर करके फिर रुक गया। हमारा आपका जो कर्तव्य है वह करेंगे। 9 दिनों तक कथा चलनी है। जब जैसी स्थिति होगी उस अनुसार देख करके, समय बारिश का है, आंधी का है, तो थोड़ा बहुत पवन देव भी आकर के हाजिरी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि ज्यादा
अपना प्रभाव न दिखलावे, बाकी थोड़ी बहुत कृपा सबकी बनी रहे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम सब श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा है कि अपने जीवन में आप परिवर्तन चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप अपने जीवन में अगर परिवर्तन चाहते हैं तो हम लोगों को अपने विचार में परिवर्तन करना पड़ेगा। विचार मतलब जो सोचने की क्षमता है, विचार में परिवर्तन करना पड़ेगा। विचार में परिवर्तन करने के लिए आपको संग में परिवर्तन करना पड़ेगा। जब संग में परिवर्तन करेंगे तो विचार में परिवर्तन होगा, विचार में परिवर्तन करेंगे तो जीवन में परिवर्तन होगा, और जब जीवन में परिवर्तन होगा तो आप आदर्श पुरुष, मर्यादित पुरुष, समाज के लिए नेतृत्व प्रदायक पुरुष आप बन सकते हैं। जिस ग्रंथ की हम सब आज से 9 दिनों तक कथा सुनेंगे, इसका नाम है रामचरितमानस। संस्कृत जो लोग पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वतंत्र शब्द और दूसरे सामासिक शब्द। स्वतंत्र का मतलब यह है कि जैसे राम, ये स्वतंत्र शब्द है, ईश्वर ये स्वतंत्र शब्द है। राम और ईश्वर दोनों मिल करके जब रामेश्वर बन गया तो ये सामासिक शब्द हो जाता। रामश्च ईश्वरश्च रामेश्वर, ये सामासिक शब्द हो गया। ये जो रामचरितमानस है, क्या ये सामासिक शब्द है? इस रामचरितमानस के अंदर में क्या है, ये समझने के लिए ये नाम ही पर्याप्त है, रामचरितमानस। और बहुत सरल, बहुत सहज है इसे समझना। इस रामचरितमानस को समझने के लिए रामचरितमानस जो ये सीधा नाम है, इसे उल्टा होकर के आप आइए, मानस, चरित और फिर राम। समझ गए? मानस, चरित, फिर राम। अगर आपको राम बनना यानी मर्यादित जीवन, आदर्श जीवन, उत्कृष्ट गुणों से संपन्न जीवन, अत्यंत श्रेष्ठ जनों के द्वारा ग्रहणीय बुद्धि से संपन्न जीवन अगर आप जीना चाहते हैं, राम बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मन ठीक करना पड़ेगा। मानस सही होना चाहिए। मानस यानी विचार, मन अगर आपका सही हो गया तो चरित्र यानी व्यवहार। जब व्यवहार आपका सही हो जाए, विचार सही हो जाए, तो फिर आप मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श जीवन से संपन्न अवश्य श्री राम जी के समान आप मर्यादित जीवन जी सकते हैं। यह श्री रामचरितमानस से पुण्य की भी प्राप्ति होती है, और सबसे पहले हमारे आपके व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन होता है। इसलिए आज इस भूमिका को बस इतना ही निवेदन कर करके हम इतना निवेदन एक अंत में अवश्य करेंगे कि हम लोगों को अपने घर में सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस अवश्य रखनी चाहिए। रखिए, पढ़िए, जब न समझ में आए तो किन्हीं श्रेष्ठ गुरुजनों से जब मौका मिले तो पूछ लीजिए, लेकिन घर में भगवान की कथा अवश्य सुनिए। देखिए, दवा डॉक्टर साहब लिख करके आपको दे दें तो दवा को घर में रखने से लाभ होगा या खाने से लाभ होगा? बुखार लगा हुआ है, डॉक्टर साहब से दवा लेकर के आइए और आकर के अलमारी में बंद कर करके रख दीजिए। आप ऊपर चले जाएंगे लेकिन ठीक नहीं होंगे। तो दवा जैसे खाने से लाभ करती है, उसी प्रकार से कथा में बैठ करके जो सुन रहे हैं उसे सुनने से नहीं, जीवन में धारण करने से भी। देखिए, हम चाहे जितना सुना दे, लेकिन उसे अगर हम अपने आचरण में, व्यवहार में नहीं उतारेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। आप चाहे जितना सुन लीजिए, अगर आप अपने जीवन व्यवहार में नहीं उतारेंगे तो उसका फिर कोई मतलब नहीं।
इसलिए अपने जीवन में हम लोगों को भगवान के कथा का आश्रय अवश्य लेनी चाहिए और संग सुधारना चाहिए। क्यों? क्योंकि संग से ही जीवन में परिवर्तन हो सकता है। आइए एक भजन, एक दो पंक्ति बहुत सुंदर बोल करके तब फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग एक शब्द सुनते हैं, सत्संग। सत्संग में भी दो शब्द है, सत है और संग है। तो हम लोग 24 घंटे किसी न किसी संग में रहते हैं, चाहे किसी से कुछ वार्तालाप हो रहा हो, कुछ बातें कर रहे हो, अथवा अकेले बैठे हुए मन ही मन कुछ सोच रहे हो, यहां तक कि सोने के समय भी स्वप्न के माध्यम से हमारे आपके मन में कुछ न कुछ विचार चला करता है, किसी न किसी संग में रहते हैं। तो सत्संग का मतलब यह है श्रेष्ठ जनों का संग, सत्पुरुषों का संग। संस्कृत में सत का अर्थ होता है सज्जन, सताम सज्जना नाम। सज्जन पुरुषों का संग, भगवत भक्त पुरुषों का संग करना ही क्या है? सत्संग करना है। और जिस कार्य के लिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए, यह भी सत्संग है। चाहे भगवान की कथा सुनिए अथवा श्रेष्ठ जनों का संग कीजिए, ये दोनों सत्संग है। आइए एक भजन, एक दो पंक्ति बोल करके हम सब आगे बढ़ेंगे। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जैसे हम लोग संसार में संबंध जोड़े हुए रहते हैं, कोई मामा लगेंगे, कोई मौसा लगेंगे, कोई फूफा लगेंगे, कोई कुछ कोई कुछ। तो जैसे संसार में हम लोग संबंध जोड़ करके रखते हैं, उसी प्रकार से एक संबंध हम लोगों को प्रभु से भी जोड़ करके रखना चाहिए। और कुछ संबंध न समझ में आए तो सेवक स्वामी का संबंध सबसे बढ़िया कि प्रभु आप हमारे स्वामी और हम आपके सेवक दास। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिस सत्संग की बात हम लोग सुन रहे हैं, जिस भक्ति की बात हम सब श्रवण कर रहे हैं, जिस भगवान नाम जप का निवेदन किया जा रहा है, ये कोई वर्तमान समय में या इस समय कोई नया बनाया हुआ रास्ता नहीं। ये तो अति प्राचीन लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व लाखों करोड़ों की संख्या में संत महापुरुष भक्तजन नाम जप कर करके भक्ति कर करके अपना कल्याण कर चुके हैं। उसी रास्ते पे हम लोगों को भी चलना है। तो कौन कौन अपना कल्याण किए हैं, दो चार का नाम लेते हुए संत कह रहे हैं। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और बड़ी बड़ी बातों को सुन लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी बातों को सुन लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बातों को अपने जीवन में धारण करना बड़ी बात है। हम आप सब के लिए यह नियम है, सबके लिए यह बात है कि जब तक अपने व्यवहार में जीवन में नहीं धारण करेंगे तब तक बड़ी बात है। केवल बोल लेने से और सुन लेने से लाभ नहीं होगा। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसका भी पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पर्वत ही गल गया। उसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसके रोम रोम बसे गोविंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसके हृदय में राम नाम बंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। उसे ही मिलता यहाँ परमानंद है, उसे ही मिलता यहाँ परमानंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री सीताराम भगवान की जय हो। हरिओम हरिओम। बोले रामलला सरकार की। आइए हम सभी के इस पावन प्रांगण में माननीय श्री विधायिका जी उपस्थित हैं। श्री विधायिका श्री शिखा राय जी हम सभी के मध्य इस मंच को सुशोभित कर रही हैं, तो उनसे निवेदन करेंगे कि आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद लें और अपने वक्तव्य से इस समाज को अनुग्रहित करें। सभी लोग ताली बजा करके जोरदार स्वागत करेंगे। इस कथा के मध्य में आपकी उपस्थिति बड़ी ही सराहनीय रही है और हम निवेदन करेंगे कि अपने वक्तव्य से हम सभी को अनुग्रहित करें। श्रद्धेय व्यासपीठ और आज इस भागवत कथा में आए सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। गुरुदेव अभी सत्संग की व्याख्या कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई जहाँ सत्संग होता है
प्रभु का नाम होता है तो वो सारा वातावरण ही जो है वो एक अलग ऊर्जा में भर जाता है। आज मंदिर के साथ प्रांगण में इसी प्रकार का पूरे गांव में वातावरण बना हुआ है। तो इसके लिए मैं नरेश जी, अंजू जी और सभी जो इस कथा में जिन्होंने पूरा अपना समय, ध्यान, योगदान दिया है, उन सबको मैं साधुवाद देती हूँ, उनको अभिनंदन करती हूँ कि इतनी सुंदर कथा का आयोजन यहाँ हमारे गांव के इस प्रांगण में किया। भगवान के नाम से जो और हमारे इस पूरे क्षेत्र में जो लगातार अब ये अगले वाले दिनों में होने वाली है, उससे जो ज्ञान की वृद्धि होगी वो तो होगी ही, में जो विश्वास बढ़ेगा वो भी होगा, पर मुझे लगता है वातावरण भी सारा हमारा इससे शुद्ध हो जाएगा। तो आप यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बात करती हूँ। मेरे क्षेत्र में ये कथा हो रही है, मुझे और आनंदित कर रही है। आप सब जो यहाँ पधारे हैं, आप भी आज जाकर के मुझे लगता है सबको बताएंगे कितना आनंद आया, और आने वाले दिनों में और पूरे जोश के साथ इस कथा में भाग लेते हुए सब भक्ति रस का आनंद उठाएंगे। मेरा भी जितना समय भगवान मुझे निश्चित करेंगे कि यहाँ मैं आ पाऊँ, मैं कोशिश करूँगी कि उतना समय यहाँ आऊँ। पर बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पूरे व्यवस्थित के साथ हुआ है, इसके लिए मैं पुनः एक बार बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और साथ में हमारे यहाँ कुछ विशिष्ट जन यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। चौधरी जयपाल प्रधान जी, चौधरी जयपाल प्रधान जी, चौधरी राकेश जी, चौधरी हरिचरण वर्मा जी, चौधरी बाबूराम जी, चौधरी सुखवीर वैशाला जी, अशोक सिंघल जी, मुकेश गोयल जी, मोहन जी, निर्मल गोयल जी, वेद प्रकाश जी, राजू जी, करण जी, वैभव गुप्ता जी, इंदर सिंह जी, मीनाक्षी गुप्ता जी, चित्रा सिंह जी और धनंजय झा जी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो सभी लोग आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। ये हम सभी के इस श्री राम कथा के इस कार्य को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान है, और 9 दिनों तक कथा चलनी है आप सभी के संरक्षण में। तो सभी लोग आकर के महाराज जी से और 5 मिनट का समय दीजिए, कथा विराम हुई बीच में, तो मैं इसके बाद में फिर अनवरत कथा चलेगी। तो आप लोग 5 मिनट के लिए आप लोग शांति बनाए रखें। तत्पश्चात हम लोग श्री महाराज जी के मुखारविंद से कथा मृत का रसास्वादन करेंगे, और कथा 10 बजे तक जो कि है पूर्व जो निर्धारित है 10 बजे तक कथा 10 बजे तक चलेगी। तो सभी लोग शांति बनाए करके बैठे, और तत्पश्चात हम सभी श्री महाराज जी के मुखारविंद से कथा का रसास्वादन करेंगे। तो सभी विशिष्ट जन हमारे यहाँ उपस्थित हैं, और इन्हीं सभी के संरक्षण में यह कथा चल रही है। और यह कथा आप सभी का है, यह कथा आप सभी जन जन का है, सभी भगवत भक्तों का है, सभी मानो इस जितने भी यहाँ पे हैं सभी का है। और धनंजय झा जी आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सागर चौधरी जी आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें।
दिन्नू चौधरी जी आकर के दिनेश जी, महेश जी, और फरीदाबाद से आए हुए हमारे भक्त धनंजय झा जी, मंजू बाला जी आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद ले। पांच मिनट का सभी लोग शांति बनाए रखें। सुरेंद्र मंडल जी आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद ले। आइए हम सभी भक्त श्री महाराज जी के मुखारबिंद से कथा मिलकर स्वागत करेंगे। बोले रामलला सरकार की। श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आइए प्रेम से 2 बार भगवान नाम से कीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर हम सब अपने कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। हेलो हेलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जय हो। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम। आवाज कम रही। हम सब कथा प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए विचार में परिवर्तन परम आवश्यक है और विचार में परिवर्तन के लिए अपने संग में परिवर्तन परम आवश्यक है। संग हम लोगों को अवश्य बचा करके रखना चाहिए। जैसे व्यक्ति का संग करेंगे वैसा ही आपका व्यवहार विचार सब चीज परिवर्तित होता चला जाएगा। एक बार की बात है,
एक शेर का बच्चा, सिंह का बच्चा जाकर के सियार समझ रहे ना आप लोग, सियार के झुंड के साथ मिल गया। अब था तो है शेर का बच्चा, लेकिन सियार के बच्चों के साथ रहते रहते वह भी अपने बल को, पौरुष को, सबको भूल करके बिल्कुल एकदम सियारवत आचरण करने लगा। मिमियाना, कोई बड़े जानवर को, पशु को देख करके डर करके भाग जाना। एक बार की बात है, जंगल का बब्बर शेर एक सियार के झुंड पे हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। संजोग की बात, वो जो शेर का बच्चा था वो उसी झुंड में साथ साथ चल रहा था, समझ गए, साथ साथ चल रहा था। वह जंगल का राजा बब्बर शेर देखा कि ये तो हमारा बच्चा है और ये सियारों के साथ में घूम रहा है, भेड़ों के साथ घूम रहा है। छलांग लगा करके गया और झपट्टा मार करके उसे पकड़ लिया। अब वो शेर का बच्चा एकदम गिड़गिड़ाता हुआ बोला, अरे हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब अपनी भाषा में शेर बोला कि अरे मूर्ख कहीं का, तुम्हें हम मारेंगे नहीं, तुम्हें हम समझाने के लिए पकड़े हैं। तू मेरा बच्चा है, शेर का बच्चा है, इन सियारों के साथ में तुम क्यों घूम रहा है, भेड़ों के साथ क्यों घूम रहा है। वो शेर का बच्चा गिड़गिड़ाता हुआ बोला कि नहीं नहीं महाराज, कहाँ आपके लंबी लंबी दाढ़ी और इतने तेज दहाड़ रहे हैं, और हम तो हमारे में सब कहाँ गुण है। वह जंगल का राजा उस शेर के बच्चे को लेकर के गए, कहाँ, एक कुएं के पास, और उस शेर के बच्चे के मुख को पकड़ करके उस जल में किए और बोले कि देखो तुम्हारा चेहरा और हमारा चेहरा मिल रहा है कि नहीं। जैसे चेहरा देखा हुआ शेर का बच्चा बोला, हमारा भी चेहरा आपके जैसा मिल रहा है। वह जंगल का राजा बब्बर शेर बोला कि जैसे मैं दहाड़ रहा हूं, गरज रहा हूं, ऐसे तुम भी थोड़ा गरजो, प्रयास करो। धीरे धीरे 2, 4, 10 बार प्रयास करने के बाद जैसे वो बब्बर शेर गरज रहा था वैसे भी गरजने लगा। समझ गए, ये संग का प्रभाव होता है। आप कई बार शराब पीने वाले लोगों को समझाइए, देखो शराब मत पिया करो, ये है वो है, खूब समझाइए। बाद में आपसे वो अवश्य बात कहते हुए मिलेगा कि हम चाहते तो हैं कि शराब पीना छोड़ दे, लेकिन हमारे मित्र लोग नहीं छोड़ने देते हैं। तो जो मित्र लोग नहीं छोड़ने देते हैं, जो बोतल ला करके अगर आपको पिला रहे हो, उन सब का संग छोड़ दीजिए, अपने आप छूट जाएगा। तो इस बच्चे को बैठा करके रखिए, किनके साथ में है इनको। तो इसलिए संग में परिवर्तन परम आवश्यक है। तुलसी बाबा बहुत सुंदर एक पंक्ति लिखते हुए कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना संग सुधारे हुए, बिना सत्संग किए हुए विवेक की प्राप्ति हम लोगों को नहीं हो सकती। ध्यान से सुनिएगा, विवेक क्या है। आप लोग सुनते ना, लोग कहते हैं विवेक से काम करो। विवेक यानी क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी समझ को विवेक कहा जाता है। समझ गए, बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है। बुद्धि मतलब जो मन हुआ सो कर लिए, जो विचार आया वो कर डाले, ये बुद्धि का काम है। और उचित अनुचित विचार कर करके काम अगर हम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि विवेक पूर्ण बुद्धि हमारे पास है। एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचार। जो अपने को अच्छा न लगे वो दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए।
अब आप विचार कीजिए, हमें आपको कोई गाली दे तो उसे धन्यवाद देंगे हम क्या? हमारा आपका अगर नुकसान कोई कर दे तो हम उनको पुरस्कार देंगे क्या? तो जब हमें कोई गाली दे, हमें नहीं अच्छा लगता है, तो फिर हम क्यों किसी को गाली दे? हमारे साथ कोई जब बेईमानी करे, धोखा दे, तो हमें नहीं अच्छा लगता है, तो फिर हम दूसरों को क्यों धोखा दे? लेकिन समस्या यह है, पाना तो सब कोई चाहता है आज के समय में, लेकिन करना नहीं चाहता। सेवा सबको चाहिए, करने की बात आ जाए कोई ना कोई बहाना बना करके किनारे। इसलिए सबसे प्रथम आवश्यक यह है कि जो हमें अच्छा न लगे वह दूसरों के साथ भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा भगवान के नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं, महत्व बताते हुए कहते हैं कि आप जो पूजा कर रहे हो कीजिए, जो भी उपासना व्रत कर रहे हो कीजिए, लेकिन सबके साथ भगवान का नाम भी जपा कीजिए, जो भी समय मिल जाए। बिना नाम जप किए हुए, बिना भगवान का संकीर्तन किए हुए कल्याण संभव नहीं। इसलिए जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं सब करें, लेकिन सबके साथ हम लोगों को भगवान का नाम संकीर्तन अवश्य करनी चाहिए। और एक बात निवेदन करें, बहुत सारी चीजें प्रसिद्धि की बात होती है। ये आयोजन जो हो रहा है, यह आयोजन, इस कथा का नाम है श्री राम कथा, लेकिन अब समाज में प्रसिद्धि हो गई है, कहा जा रहा है भागवत सुनने जा रहे हैं। क्या हो रहा है? भागवत हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा अलग है और श्री राम कथा अलग है। तो जिस कथा में हम सब बैठे हुए हैं, यह श्री राम कथा है। भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन की जो कथा है, वह भक्ति को बढ़ाने वाली कथा है। कुछ प्रसंग तो अनुकरण करने योग्य है और कुछ प्रसंग अनुकरण करने योग्य नहीं, श्रवण करने योग्य है। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा, जन्म से लेकर के, अवतार से लेकर के साकेत धाम गमन तक का जो प्रसंग है, सारे प्रसंग अनुकरण करने योग्य है। हम सब श्री राम कथा के सुंदर समायोजन में बैठे हुए हैं। भगवान के नाम की यह एक विशेषता है, भाय कुभाय अनखयाल से, भाय कुभाय अनखयाल सही, भाय कुभाय अनख आलस, भाय कुभाय अनख आलस, नाम जपत मंगल दीस दस, नाम जपत मंगल दीस दस, नहीं कलि कर भगति विवेको, नहीं कलि कर भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, भाय कुभाय अनखयाल से, भाय कुभाय अनखयाल से, भाय कुभाय
भाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसे दस। हम लोग राम नाम भगवान का जो यह नाम है सीताराम, यह राम नाम सीताराम हम भाव से जपते, कुभाव से जपते। अनख कहते हैं बैर भाव को, अनख यानी बैर भाव, दुश्मनी अथवा आलस से जपे। किसी भी प्रकार से अगर हमारे आपके मुख से यह राम नाम निकल गया तो समझिए वह कल्याण ही करेगा। और हम लोगों को अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना चाहिए कि जो यह परंपरा चलाए कि प्रणाम में राम राम बोलना है। भाई साहब राम राम, राम राम जी राम राम, यानी प्रणाम भी हो गया और भगवान का नाम भी हो गया। इसका मतलब ये मत समझिए कि केवल प्रणाम ही हुआ, ये प्रणाम की भाषा में भी अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, उससे हमारा कल्याण होगा, निश्चित कल्याण होगा। एक बार की बात है, एक परिवार में एक महात्मा पहुंचे, संत पहुंचे। परिवार के लोग बड़े श्रद्धावान थे। अच्छा, आप जानते हैं श्रद्धा वाले लोगों के दरवाजे पे अगर भिखारी भी पहुंच जाए तो श्रद्धावान परिवार को ये लगता है कि चलो साधु हैं, संत हैं। और जिसके हृदय में श्रद्धा भाव नहीं है उसके दरवाजे पे अगर संत भी पहुंच जाए तो उसे भिखारी ही लगते हैं, कुछ मांगने के लिए आए होंगे। श्रद्धावान परिवार, भक्त परिवार, एक संत आए। परिवार वाले बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ सेवा किए और बोले कि महाराज जी हमारे घर में सभी जितने भी सदस्य हैं सब पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, सब कुछ करते हैं। एक बालक है, 14-15 वर्ष का एक बालक है, वो कभी न भगवान का नाम लेना न कभी पूजा पाठ करना कुछ नहीं करता है। अगर कृपा हो जाती वो भी थोड़ा सा शरण में लग जाता। महात्मा जी बोले कि कहाँ है, जरा बुलाओ। बालक को बुला करके लेकर के आया परिवार के लोग। संत जी बोले, महात्मा जी बोले कि ऐसा है बच्चा, तुम एक बार केवल राम बोल दो, एक बार राम बोल दो, दोबारा तुम्हें हम नहीं कहेंगे बोलने के लिए। वो बोला हम मर जाएंगे लेकिन हम नहीं बोलेंगे। महात्मा जी फिर बोले कि देखो हम तुमसे ये निवेदन कर रहे हैं कि एक बार बोल दो, एक बार मुख से राम बोल दो, दोबारा हम तुम्हें नहीं कहेंगे। वो बालक बोला ऐसा है आप चाहे जो भी कुछ करवा लीजिए लेकिन हम नहीं बोलेंगे। महात्मा जी दोनों हाथ पकड़े और पकड़ करके जमीन पे लेटा करके बोले कि आज तो चाहे जैसे भी हो लेकिन तुम्हें बोलना पड़ेगा राम राम। वो बच्चा भी जोश में आकर के क्रोध में आके बोला हम मर जाएंगे लेकिन हम राम नहीं बोलेंगे। महात्मा जी बोले चलो कोई बात नहीं, हो गया तुम्हारा कल्याण। तुलसी जाके मुखन ते धोखे निकसत राम, ताके पद की पगतली मेरे तन को चाम। महात्मा जी बोले उस बालक से कि ऐसा है, तुमसे कभी भी अगर कोई व्यक्ति पूछे कि राम नाम के बदले क्या चाहिए तो तुम कुछ मांगना मत, केवल इतना कहना कि राम नाम के बदले जो मिलता हो वो हमें दे दीजिए। एक बार राम जपने से जो पुण्य होता हो उस पुण्य का फल हमें आप दे दीजिए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वह बालक मर करके यमराज जी के दरबार में पहुंचे। यमराज चित्रगुप्त जी से बोले कि देखिए जरा ये जीवन में क्या पुण्य सत्कर्म किया है। चित्रगुप्त जी बोले कि महाराज केवल एक बार जीवन में राम नाम लिया है, भगवान का नाम लिया और कुछ किया हुआ नहीं है। यमराज बोले तो ठीक है, एक बार राम नाम जपने का जो महत्व है, जो फल है वो इसे दे दिया जाए। उस बालक से यमराज पूछे कि कहो अपने मुख से तुम बोलो कि एक बार राम नाम जपने के बदले तुम्हें क्या चाहिए। समझ गए? यमराज जी पूछे कि एक बार राम नाम के बदले तुम्हें क्या चाहिए, स्वर्ग में रहोगे, वैकुंठ में रहोगे, कितने दिनों तक जो चाहिए वो ले लो।
महात्मा जी की वो बात याद आ गई इसे। वो बालक बोला कि ऐसा है महाराज, एक बार राम जपने का जो फल मिलता हो, जितना पुण्य होता हो, वही फल हमें दे दीजिए आप। अब यमराज जी जब पूरा पोथी पंचांग अपना उलटना प्रारंभ किए तो एक बार भगवान के नाम जपने का कितना महत्व है, ये स्वयं भगवान भी अपने मुख से नहीं कह सकते हैं। राम न सकहि नाम गुण गाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई। अपने नाम की महिमा को, अपने नाम के महत्व को भगवान भी नहीं बता सकते, इतना महत्व है। यमराज जी मन में विचार किए कि ब्रह्मा जी के पास चलते हैं पूछने के लिए कि एक बार राम नाम जपने का क्या महत्व है। गए पहले इंद्र जी के पास, इंद्र जी को साथ में लेकर के यमराज पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले कि देखो भाई, ऐसा है कि एक बार राम जपने का कितना महत्व ये तो हमें भी पता नहीं है। राम नाम जप करते हैं शंकर भगवान, चलो शंकर भगवान के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी, यमराज और इंद्र, ये तीनों देवता पहुंचे कहां? शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान जब तीनों को आते हुए देखे, मुस्कुरा करके बोले आइए आइए, कैसे आज आप सब लोग पधारे। यमराज जी बोले कि शंकर भगवान भोलेनाथ, हम लोग आए हैं कुछ समस्या लेकर के, कुछ संदेह लेकर के, कुछ प्रश्न लेकर के। क्या प्रश्न है? यमराज जी बोले कि एक बार राम जपने का क्या महत्व है, एक बार राम नाम बोलने की क्या महिमा है, वही समझने के लिए, पूछने के लिए आपके पास आए हैं। शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि ऐसा है, राम नाम हम तो जप करते हैं, लेकिन एक बार राम जपने का कितना महत्व है ये हमें भी पता नहीं है। तो ये तो समझने के लिए, जानने के लिए बैकुंठ चलना पड़ेगा। जिनका नाम है वही बताएंगे कि एक बार राम जपने का क्या महत्व है। अब साथ में जो बालक चल रहा था, जीवात्मा, वह बालक जो एक बार राम नाम जपे हुआ था, वो बोला कि ऐसा है, यहाँ से हमारे लिए सवारी की व्यवस्था कीजिए, अब हम पैदल जाने वाले नहीं हैं, अब हम घूम घूम करके चक्कर लगा करके थक गए बहुत। अब एक बढ़िया पालकी, डोली का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। पुराने समय में विवाह वगैरह करने जाते थे तो उस पे बैठ करके, पूर्वांचल वाले लोग तो ज्यादा समझ लेंगे, अब इधर हरियाणा और दिल्ली साइड में परंपरा रही है कि नहीं पता नहीं है। डोली मतलब कांधे पे इसमें बैठे हुए और कांधे पे उठा करके उसे चार लोग लेकर के चलते हैं। बैरी है, शत्रु है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस संसार में लोगों का एक स्वाभाविक स्वभाव होता है, एक नियम है कि मनुष्यों को जितनी याद अपने मित्र की नहीं आती है, उससे अधिक याद अपने शत्रु की आती है। समझ गए? मित्र को, रिश्तेदार को तो आदमी कभी कभी याद करता है, लेकिन शत्रु कहीं भी चार आदमी के बीच में बैठा, वही बात दिमाग में चलती रहती है। अब ये जितने भी लंका में रहने वाले राक्षस हैं, ये सदैव राम के दल में जो हनुमान नाम का बानर है, उसे ऐसे पकड़ना है, ये करना है, कल राम को ऐसे युद्ध करेंगे, कल राम को ऐसे युद्ध करेंगे, कल राम को छोड़ना नहीं है, कल राम का छोटा भाई लक्ष्मण है, उसे हम युद्ध में। जितने देरी तक, जितने समय तक घर में रहते, उसमें समय तक केवल राम 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 राम। और आप जानते हैं, दिन में जो भी दृश्य आप देखेंगे, सोने के समय आपको स्वप्न में भी वही दिखाई देगा। कई बार ऐसा आप देखेंगे कि दिन में अगर जैसे कोई जमीन वगैरह का कारोबार करने वाले हैं, स्वप्न में भी कई बार वो लोगों से, क्लाइंट से बातचीत करते रहते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहे हैं। दिन में जैसा आप दृश्य देखेंगे, सोते समय वही स्वप्न में भी आपको दिखाई देगा। तो ये राक्षस लोग सोते भी राम राम और जागते भी राम राम।
तो भगवान ऐसा मान लिए हैं कि उमा राम मृदु चित करुणाकर बैर भाव मोहि सुमिरत निशिचर। शंकर भगवान बोले कि देवी पार्वती, ये राक्षस लोग भगवान का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन भगवान ऐसा मान लिए हैं कि चलो बैर भाव से ही सही, लेकिन नाम तो हमारा ही ले रहे हैं, इसलिए सबका कल्याण करते, सबका कल्याण करते। यह शास्त्र सम्मत बात है। हम लोग भी चाहे प्रणाम की भाषा में राम राम बोल रहे हो अथवा पूजा के समय बैठ करके अगर सीताराम नाम संकीर्तन कर रहे हो, जप कर रहे हो, सबका फल एक समान है। चाहे कोई भाव से जपे, कुभाव। कई बार लोग कहते मन नहीं लग रहा, मन लगे चाहे ना लगे, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है जपना, धीरे धीरे मन लग जाएगा। आज नहीं लग रहा है, कल लग जाएगा। इसलिए मन लगे या ना लगे, लेकिन नियम अवश्य करना चाहिए। श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर एक पंक्ति लिखते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। आप लोग श्रीमद् भागवत कथा में भी समुद्र मंथन का प्रसंग सुनते होंगे, समुद्र मंथन की कथा सुनते होंगे। समुद्र मंथन में पहले कच्छप भगवान जो मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण किए थे, ऊपर से मंदराचल पर्वत, और जब घर्षण मथानी, जब वासुकी नाग को रस्सी बना करके जब मथा जाने लगा राक्षस और देवताओं के द्वारा, तो कच्छप भगवान के पीठ और मंदराचल पर्वत के घर्षण से जहर विष प्रकट हो गया। और इतना भयंकर विष था कि देवता लोग अजर अमर है फिर भी जले जा रहे थे। उस विष को पचाने की क्षमता, दबाने की क्षमता किसी भी देवता में नहीं थी। सभी आपस में विचार कर करके पहुंचे भोलेनाथ के पास और बोले कि हे प्रभु, हम लोग जो ये समुद्र मंथन का कार्य कर रहे हैं, इस समुद्र मंथन में जो सबसे पहला फल मिला है, हम सोच रहे हैं कि आपको समर्पित कर दें। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले कि अगर कुछ और निकला हुआ होता तो ये लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन ये जहर है, विष है, इसे ये रख नहीं सकते, पचा नहीं सकते, तो आ गए हमें समर्पित करने के लिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जितने भी देवता हैं वे सभी केवल देवता हैं, और हमारे भोलेनाथ महादेव है, सब केवल देव है और ये महादेव है। देवताओं के निवेदन पे शंकर भगवान अपना डमरू त्रिशूल संभाले और चल पड़े। नंदी जी आकर के चरण पकड़े, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान बोले जा रहे हैं विष पीने। विष मतलब जहर। नंदी जी बोले कि स्वामी मत जाइए, ये देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, जहर निकला तो आपको देने के लिए आ गए, कुछ और निकलता तो ये लोग अपने रख लेते। शंकर भगवान बोले कि ऐसा है, हम तो जाएंगे अवश्य। नंदी जी बोले कि स्वामी ऐसा है, अगर आप जाएंगे तो जहर है, विष है, आपके ऊपर भी वो अपना प्रभाव डाल सकता है, आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। शंकर भगवान बोले कि नंदी तुम समझ नहीं रहे हो, वह विष से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में राम जी रहते हैं। हृदय में कौन रहते हैं? राम जी। जिसे हम पीने जा रहे हैं वो क्या है? विष यानी जहर है। ऊपर से विष जाएगा, नीचे से राम जी निकलेंगे। विष और राम दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाता है? विश्राम। शंकर भगवान बोले ऊपर से विष जाएगा, नीचे से राम जी निकलेंगे, दोनों मिल करके हमारे लिए विश्राम यानी शांति और आनंद देने वाला हो जाएगा। विष से हमारा कुछ बिगड़ना नहीं है। और उस जहर को, विष को शंकर भगवान ग्रहण किए और कंठ में ही रोक करके श्री नीलकंठ महादेव के नाम से आज प्रसिद्ध हो गए। तुलसी बाबा कहते हैं कि यह नाम का ही प्रभाव है कि शंकर भगवान कालकूट फल दीन अमी को,
वह कालकूट यानी विकराल जहर विष भी अमृत के समान शंकर भगवान को फल देता है। कि केवल भगवान के नाम की महिमा है, केवल भगवान के नाम का यह महत्व है। आइए एक भजन एक दो पंक्ति बोल करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे आपके शरीर में बीमारी होती है, उस बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दवा खाते हैं। तो शरीर की बीमारी को दूर करने के लिए जैसे हम सब दवा खाते हैं, वैसे मन की बीमारी को दूर महापुरुष थे। तो जब बाजार जाएं तो सब्जी वगैरह सब कुछ खरीदे, और खरीदने के साथ समस्या ये रहती कि बाजार में भी अकेले नहीं खाते, दो चार लोग साथ में रहते थे, एक दो लोग, फिर सबको खिलाना पड़ेगा। धीरे से जा करके खरीदे, झोली में रख करके घर पे आए, और घर पे और लोगों को न देना पड़े इसलिए वो चले जाते थे स्नान करने वाले बाथरूम में। ये प्रत्यक्ष घटना बता रहे हैं। वहां कोई आदमी शंका ही नहीं कर सकता है कि उस जगह पे जाकर के आदमी ये काम नहीं कर। संजोग की बात, एक बार जैसे दरवाजा खटखटाया, एक व्यक्ति जाकर के जैसे दरवाजा खोले उसे मुंह में वो रखा हुआ था। ऐसा जीवन का आनंद तभी है कि सबको खिला करके, सबको साथ लेकर के चलने में ही वास्तव में मनुष्य की विशेषता है। सबको खिला करके खाने में ही वास्तव में आनंद है। बूटे हरे के नाम की, बूटे हरे के नाम की, पिया और पिला बूटे हरे के नाम की, पिया और पिला के बूटे हरे के नाम की, पिया और पिला के बूटे हरे के नाम की, पिया और पिला के पीने आरजू कहते हैं इच्छा को। अगर पीने की आरजू है यानी इच्छा है, तो सबको पिला करके पीना चाहिए। सबको पिला कर पीना यानी सबको सुना करके भगवान का नाम लेना चाहिए। हमारा भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो। पीने की आरजू है सबको पिला के दे, जो है सबको पिला के पी, बूटे हरे के नाम की, बूटे हरे के नाम पी और पिला के पे, बूटे हम लोगों को यह बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि भगवान का नाम केवल हम आप मनुष्य ही नहीं, अपितु बड़े बड़े देवता जन भी भगवान का नाम ही जप करते हैं। ये बिल्कुल सत्य है।
सबके अपने अपने अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, सबकी अपनी अपनी शैली है नाम जप करने की। बाकी सभी देवता ऋषि मुनि भगवान का नाम ही जप करते हैं। इसके बाद चाहे जो भी वो साधन भजन करें, लेकिन नाम जप सब करते हैं। ब्रह्मा ने अपने वेद की रचना बना के ब्रह्मा रचना बना के ब्रह्मा ने अपने वेद के रचना बना के ब्रह्मा ने अपने वेद की रचना बना के दे। अर्जुन अर्जुन ने गीता ज्ञान की पुस्तक बना के अर्जुन ने गीता ज्ञान की पुस्तक बना के दी। बूढ़ी हरि के नाम नारद जी महाराज का आप सब नाम जानते हैं। कोई तपस्या नहीं, कोई साधन नहीं, केवल बस कांधे पे वीणा लटकाए हुए और बस भगवान का नाम संकीर्तन करते पूरे ब्रह्मांड में घुमा करते हैं, केवल भगवान का नाम जप। नारद ने अपनी वीणा से गोविंद गा के 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 शंकर ने अपनी जटा से शंकर ने अपनी जटा से गंगा बहा के शंकर ने अपनी जटा से गंगा बहा के ऊटी हरि के नाम की और पिला के ऊटी हरि के नाम पिला के ऊटी हरि के भजन के अंतिम पंक्ति में राम नाम के सबसे बड़े उपासक श्री हनुमान जी महाराज का नाम लेते हुए संत कह रहे हैं, बजरंग बली रावण की लंका जला के बजरंग बली रावण की
मीरा ने अपने श्याम को, मीरा ने अपने श्याम घुंघरू बजा के पे, मीरा ने अपने श्याम को घुंघरू बजा के पी, पीने की यार जो है सबको पिला के पे, पीने की यार जो है सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की, बूटी हरि के नाम की, पी और पिला के पे, बूटी हरि के नाम की, पी और पिला के पी, बूटी हरि के नाम की, पी और पिला के पी, बूटी हरि के नाम की, पी और पिला के पी। श्री सीताराम भगवान की जय हो। अच्छा, ज्यादातर आप लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं, तो इसलिए श्री राम कथा थोड़ा हमें गंभीरता से रुक रुक करके समझाना पड़ेगा। वैसे तो श्री राम कथा भी आप सब श्रवण किए ही होंगे, श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथों का भी तो पाठ करते ही होंगे, लेकिन ज्यादातर व्यवहार में श्रीमद् भागवत कथा प्रचलित है, तो इसलिए थोड़ा श्री राम कथा समझाना पहले पड़ेगा। अच्छा, एक आध दो बार, 2 से 3 बार अगर कथा हो जाएगी तो फिर चौथे बार समझाना तब तो सीधे एकदम सुनाते कहते हुए बढ़ जाएंगे। बड़े ही आनंद मंगल के साथ इस सुंदर जमरूदपुर ग्राम के प्रांगण में यहाँ बैठ करके हम सब, और सबसे एक विशेष बात हम लोगों के लिए यह है कि बगल में हमारे भोले बाबा विराजमान हैं, गांव के देवता विराजमान हैं, हमारे ग्राम के देवता भोले बाबा के साथ साथ अन्य भी समस्त देवी देवता विराजमान है, और उनके शरण में, उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में बैठ करके यहाँ कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए और क्या हो सकती है? नहीं, इससे और सौभाग्य की बात हमारे आपके लिए क्या हो सकती है? श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि देखिए, कथा कहने वाले को भी बुद्धिमान होना चाहिए और सुनने वाले को भी बुद्धिमान होना चाहिए। अगर बुद्धिमान नहीं होगा तो कहने वाला कथावाचक यह समझा नहीं पाएगा कि हम क्या कहें, कैसे कहें, किस तरह से समझाएं, और समझने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, सुनने वाला।
इसलिए श्रोता को भी बुद्धिमान होना चाहिए और वक्ता को भी बुद्धिमान होना चाहिए, दोनों को बुद्धिमान होना चाहिए। एक बार की बात है, ध्यान से सुनिएगा आप सब। समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अब बहुत सारे तो नहीं, कुछ कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, भले बुद्धि एक पैसे की न हो, लेकिन समझदार और होशियार पूरे गांव में अपने आप को सबसे ज्यादा मानते हैं। एक पैसे की बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि गांव में अगर एक आध दो बुद्धिमान है तो इसमें सबसे पहला स्थान हमारा है, और जो काम दे दीजिए वो काम बिगाड़ देना है। ऐसे ही एक सज्जन गुरु जी के पास गए। ऐसे लोग छोटी मोटी बात तो करते नहीं है, हर बात ऊंची बात बोलते भी हैं और ऊंची बात सुनते भी हैं। अब कोई आदमी पास में बैठा हुआ अगर गुटखा खा रहा हो, मुंह में गुटखा भरे हो, और जैसे इशारा करे कि 1 मिनट आप रुकिए और वो गुटखा थूकने के लिए जाए, तो समझ जाइए कि कोई ऊंची बात बताएगा, वो कोई अच्छी बात बताएगा आपको आकर। अगर कोई उठ करके गुटखा थूकने के लिए जाए तो समझ जाइए कि आकर के कोई बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े ज्ञान की बात बताएगा। अच्छा, संसार है, यहाँ हर आदमी अपना पक्ष मजबूत कर करके रखता है। शराब पीने वाले को कहिए कि भाई पीना नहीं, अरे पीने में क्या दोष है, पी करके हम सड़क में थोड़े लौटते हैं। भाई साहब आज नहीं लौटते हैं, कल लौटेंगे। आज आप ठीक है, कल जाएंगे। रास्ते पे अगर आप चले हैं तो मंजिल पे अवश्य पहुंचेंगे, ये ध्यान रखिए। रास्ते पे आप चल रहे हैं तो आज न कल, कल न परसों, परसों न नरसों, जो मंजिल पे तो आपको पहुंचे, या तो लौट जाइए और नहीं तो मंजिल पे तो आप पहुंचेंगे अवश्य। थोड़ा सा पिया जाए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अच्छा, कौन पीने वाला आदमी अजर अमर हो गया है, हम तो आज तक नहीं सुने हैं। आप लोग सुने हो तो अलग की बात है कि शराब पीते थे वो अजर अमर हो गए, 500 वर्ष तक जीवित थे, ऐसी बात नहीं। लेकिन संसार है, हर आदमी अपना अपना पक्ष मजबूत कर करके रखता है। तो ऐसे एक ज्यादा समझदार आदमी, होशियार आदमी एक गुरु जी के पास गए और जाकर के बोले कि गुरु जी कोई ऊंची बात बताइए। समझ गए, कोई ऊंची बात बताइए, कोई बड़ी ऊंची ज्ञान की बात। गुरु जी बोले कि ऐसा है, हम श्री रामचरित मानस का कोई प्रसंग तुम्हें सुनाते हैं। वो बुद्धिमान आदमी बोला कि अब गुरु जी ये छोटी मोटी सी रामचरित मानस की बात, इससे भी कोई ऊंची ज्ञान की बात हो तो बताइए। गुरुजी बोले तो ऐसा है कि श्रीमद् भागवत सुनावे कोई प्रसंग, कोई श्लोक कुछ। वह आदमी बोला कि अब ये भागवत भी कोई ऊंची बात थोड़ी है, ये भी तो छोटी मोटी बात है, इससे भी कोई ऊंची बात हो तो बताइए। गुरुजी खोपड़ी खुजलाने लगे कि कौन सी ऊंची बात बतावे इसको। अंत में बोले कि ऐसा है, श्री भगवत गीता तुम्हें हम सुनाते हैं। वो आदमी बोला कि हाँ, ये भगवत गीता में भी हमारे लायक बात तो नहीं है ज्ञान, लेकिन ठीक है, भगवत गीता का ही ज्ञान सुना दीजिए। सबसे पहले गुरुजी एक श्लोक सुनाते हैं। आप लोग श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते होंगे तो सबसे पहले महात्म्य में ही एक श्लोक लिखा हुआ मिलेगा आपको। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। यानी जितने भी उपनिषद हैं, उपनिषद यानी वेद, वेद क्या है, वो गौ के समान है। बछड़ा कौन है, अर्जुन ही बछड़ा है। दूहने वाले कौन है, आवाज कम रखिए, आवाज ज्यादा हो जाती है। दूहने वाले यानी दुग्धा, ध्यान से इस शब्द को ध्यान रखिएगा। दुग्धा यानी दूहने वाला। गाय को दूहने वाले को संस्कृत में क्या कहते हैं, दुग्धा। दुग्धा गोपाल नंदन, दुग्धा कौन है, दूहने वाले कौन है, गोपाल नंदन यानी भगवान श्री कृष्ण ही गौ दूहने वाले हैं। दुग्ध क्या है, तो गीता जी का जो सुंदर ज्ञान रूपी अमृत है, ज्ञान है, वही दुग्ध के समान है।
अब ये पहले महात्मा सुनाए, उसके बाद में गुरुजी भगवत गीता के और सभी बहुत सारे श्लोकों की व्याख्या सुनाए। अब ये जो बुद्धिमान आदमी सुन रहा था, ये सुने कम वाह वाह ज्यादा करे, और सुनते समय जो आदमी ज्यादा बोल रहा हो समझ लीजिए कि कुछ समझ नहीं रहा। अरे भाई साहब, हम आपकी सारी बात समझ रहे हैं, जो जो आप करें सब समझ रहे हैं, बाद में पूछ लीजिए तुरंत बत्ती से दिखा देगा। समझ आप बताए तो हैं लेकिन समझे नहीं है, तो फिर आप सुने क्या है। अबे बुद्धिमान आदमी सुने कम, वाह वाह, अरे जय हो गुरु जी की, अरे वाह गुरु, अरे जीवन धन्य हो गया गुरु जी, वाह क्या कहना, बहुत सुंदर बात बताए। ध्यान दीजिएगा, जब सत्संग समाप्त हो गया, जो भी ज्ञान की बात बता रहे थे जब विराम कर दिए, तो बाद में गुरु जी बोले कि ऐसा है, कुछ अगर शंका हो तो पूछ लो, कुछ न समझ में आया हो तो पूछ लो। वो चेला बोला कि गुरु जी क्या बात करते हैं, आप समझाते कम थे, हम समझते ज्यादा थे। अब जब गुरु जी से ज्यादा चेला समझ ले तो समझ लीजिए कि उस चेले का कल्याण हुए बिना रह सकता है क्या। मालिक समझाए कम और नौकर ज्यादा समझ जाए तो फिर उस कारोबार का सत्यानाश होना है। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, हम समझाते कम थे और तुम समझते ज्यादा थे, तो हमारा सौभाग्य है तुम्हारे जैसा चेला मिला, शिष्य मिला, लेकिन फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ लो। वो चेला जी बोले कि ऐसा है गुरुजी, आपकी सभी बातें हमें समझ में आ गई, केवल सबसे पहले श्लोक में जो आप दो गधा बोले थे वही नहीं समझ में आया। अच्छा, गुरुजी तो बोले थे दो गधा, लेकिन ज्यादा समझदार आदमी दो गधा समझ लिए, दो गधा और दो गधा। वो चेला बोला कि गुरुजी वही दो गधा समझ में नहीं आया कि दो गधा कौन था, बाकी आप जो भी समझाए हैं सब समझ में आ गया। गुरुजी माथे पे हाथ रख करके बोले कि बच्चा ऐसा है, दो गधा कोई और नहीं, एक हम हैं जो तुम्हें सुना रहे हैं और दूसरे तुम हो जो सुन रहे हो, ये गधा कोई और नहीं है। अब आप विचार के जब यही नहीं समझ में आया तो आप समझदार क्या है। तो इसलिए तुलसी बाबा बहुत सुंदर कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समुझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। भगवान की कथा कहने वाले को भी बुद्धिमान होना चाहिए और सुनने वाले को भी बुद्धिमान होना चाहिए। भगवान के नाम का बहुत सुंदर महत्व बताते हुए तुलसी बाबा कहते हैं कि देखो, जीवन में और कुछ साधन उपासना आदि हो न हो, लेकिन थोड़ा बहुत समय निकाल करके भगवान का नाम संकीर्तन जो व्यक्ति अगर अपने जीवन में कर ले उसका अवश्य कल्याण होगा। क्योंकि भगवान के नाम से इस संसार में भी सुख शांति की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद भी परलोक की प्राप्ति होगी, कल्याण होगा। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि एक बार की बात है, बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। राम नाम मणिदीप धरूं, जीह देह रे द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। आज तो बिजली की व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए आपको एक बल्ब दिया जाए, एक से फल, और आपसे यह कहा जाए कि एक से फल ऐसा जलाइए कि घर के अंदर भी प्रकाश हो और घर के बाहर भी प्रकाश हो। और समस्या यह है कि अगर बाहर लगा देंगे तो अंदर अंधेरा और अंदर लगाएंगे तो बाहर अंधेरा। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, बुद्धिमान लोग यह करेंगे कि दरवाजे पे
यानी जो दरवाजा जो चौखट है, उस चौखट पे आप बल्ब को सेफल को लगा दीजिए तो घर के अंदर भी प्रकाश होगा और घर के बाहर भी प्रकाश। तो मुख से जिह्वा से राम राम राधे राधे ये जो नाम आदि उच्चारण जब आप जिह्वा से करेंगे मुख से, तो बाहर भी आपके व्यवहारिक जीवन में प्रकाश होगा, यानी सुख शांति की प्राप्ति होगी और हृदय में भी अंतःकरण में भी प्रकाश होगा, अंतःकरण में भी शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए हम सबको भगवान का नाम संकीर्तन अवश्य करनी चाहिए। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। भगवान भोले शंकर का, भोलेनाथ का चरित्र सुनाने जा रहे हैं। बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग शंभु गए भजरी सिपाही, शंभु गए भजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। सभी भक्त प्रेम से गाइए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे से अखिलेश्वर जाए, पूजे से अखिलेश्वर राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा सुनी बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख पाई, सुनी महेश परम सुख। तुलसी बाबा कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग की बात है। हमारे शास्त्रों में 4 युगों की चर्चा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। तो एक प्रसंग त्रेता युग का प्रसंग है। त्रेता युग में एक बार की बात है, शंकर भगवान, उस समय पार्वती मैया से विवाह नहीं हुआ। उस समय सती जी शंकर भगवान की अर्धांगिनी थी, सती जी पत्नी थी। जगत जननी भवानी श्री सती जी को साथ में लेकर के भोलेनाथ कैलाश पर्वत से श्री अगस्त ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। किस लिए? भगवान की कथा सुनने के लिए। देखिए, इस प्रसंग के माध्यम से हम एक निवेदन करेंगे कि आजकल समाज की एक बड़ी विचित्र विडंबना हो गई है। जैसे कोई साधु महात्मा दिख जाए, महाराज जी कुछ बताते हैं क्या भाई भविष्य के बारे में। 70 वर्ष के 75 वर्ष के लोग कुंडली लेकर के घूम रहे हैं भविष्य जानने के लिए। अरे अब तैयारी करो ऊपर जाने की। अब कौन सा विवाह करना है, व्यवसाय करना है, ये करना है। 80 वर्ष का आदमी अपना कुंडली लिए घूम रहा है कि भविष्य हमारा बताइए, जरा हमारे बारे में बताइए। अब क्या बताओगे? अब यही बता रहे कि राम राम करो, दाल रोटी खाओ, हरी के दिन गाओ। आदमी चमत्कार देखना चाहता है। पूछा, महाराज कुछ बताते हैं, तुरंत लाइन लग गई। नहीं कुछ जानते हैं भाई साहब, बस कथा कहते हैं और केवल बस आप ही राम राम कीजिए, हम भी राम राम कर रहे हैं, सीताराम भगवान का नाम लीजिए, कथा सुनिए। ये कुछ जानते उनते नहीं है, वैसे हैं।
आदमी चमत्कार देखना चाहता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत विनम्रता से हम निवेदन करेंगे, अपने जीवन में हम लोगों को सम्मान उनका करना चाहिए, अपने जीवन में स्थान उन लोगों को देना चाहिए जो हमारे विचार में परिवर्तन कर सकते। प्रभावित करने वाले को, चमत्कार दिखाने वाले को अगर आप सम्मान देंगे तो फिर भटक जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि विचार में परिवर्तन होना चाहिए, व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। ये तो हो नहीं रहा है, चमत्कार के पीछे घूम रहे हैं। श्री शंकर भगवान जगत जननी भवानी श्री सती जी को साथ में लेकर के अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जैसे अगस्त जी के आश्रम पे पहुंचे, उसी समय श्री अगस्त जी श्री राम कथा प्रारंभ करने जा रहे थे। एक बात हम निवेदन करें आप सबसे, शंकर भगवान की उपासना करने से जितना वो भोले बाबा प्रसन्न नहीं होंगे, उतना आप श्री राम कथा अगर पढ़िए और सुनिए, उससे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे भोले बाबा। क्योंकि वो स्वयं ही श्री राम कथा श्रवण करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, दोनों कार्य करते हैं। अगस्त जी महाराज व्यास गद्दी से कूद पड़े, जा करके भोले बाबा के चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम किए और बोले कि प्रभु कैसे दर्शन दिए। भोले बाबा बोले कुछ नहीं, कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, श्री राम कथा सुनाओ हमें। अब जहां शंकर भगवान जैसे श्रोता, श्री अगस्त जी महाराज जैसे श्री राम कथा के कथावाचक वक्ता, फिर क्या कहना है। अगस्त जी महाराज आदि से लेकर के अंत तक श्री राम कथा भाव में भर करके श्रवण कराए। तुलसी बाबा कहते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। इतने भाव श्रद्धा में भर करके अगस्त जी कथा सुनाए कि शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, सुनकर आनंदित। जैसे कथा विराम हुई, आरती हो गया। आरती होने के बाद में शंकर भगवान बोले ठीक है अगस्त जी अब चलते हैं। जैसे चलने के लिए भोले बाबा तैयार हुए, वैसे अगस्त जी व्यास गद्दी से कूदे जाकर के चरण पकड़ लिए। प्रभु आज महीनों से गला फाड़ फाड़ करके कथा सुनाए हैं आपको, तो कथावाचक को कुछ दक्षिणा तो मिलनी चाहिए। एक बार की बात है, एक जगह कथा हो रही थी, बहुत सुंदर आयोजन हो रहा था कथा का। कथा सुनाने वाले जो कथावाचक थे, इतने भाव में भर करके कथा सुनाते थे कि सभी श्रोता एकदम भाव श्रद्धा में भर करके बिल्कुल प्रसंग को सुन करके रोते रहते थे। यानी सभी श्रोता रो रहे थे कथा सुन करके। 2-3 दिन बाद एक श्रोता जाकर के महाराज जी से, जो कथा सुनाने वाले थे, उनसे पूछा कि महाराज जी आपकी कथा सुन करके सभी श्रोता रोते हैं, आप नहीं रोते हैं कभी? कथा कहने वाले वो कथावाचक बोले, महाराज जी बोले कि भाई साहब देखो हम भी रोएंगे, लेकिन हम अंतिम दिन रोएंगे। जब चलते समय दक्षिणा विदाई ठीक से नहीं मिलेगी तो उस दिन हमारा नंबर आएगा रोने के लिए। अभी 7 दिन 9 दिन हमारे श्रोता लोग रोए, और अंतिम दिन विदाई के दिन फिर हम रोएंगे जब दक्षिणा नहीं मिलेगी। अगस्त जी गए जा करके भोले बाबा का चरण पकड़ लिया और बोले कि स्वामी इतने दिनों से कथा सुना रहे हैं, कुछ कथावाचक को दक्षिणा तो मिलनी चाहिए। भोले बाबा बोले, अगस्त जी मांग लीजिए, क्या चाहिए आपको, जो चाहिए वो मांग लीजिए। अच्छा, अगर हम लोगों को ऐसा मौका मिल जाए, शंकर भगवान आकर के हमसे कहे कि बच्चा हम प्रसन्न हैं, जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो, हम लोग कम से कम 1.5-2 हाथ लंबा लिस्ट पकड़ा देंगे। ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए। अगस्त जी बोले कि प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि श्री सीताराम जी के चरणों में हमारा
मन लगा रहे, भगवान श्री सीताराम जी की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए। बस प्रभु की भक्ति, भगवान की भक्ति चाहिए और कुछ हमें नहीं चाहिए। शंकर भगवान अधिकारी जान करके, योग्य जान करके आशीर्वाद दिए, भक्ति का वरदान दिए और वहां से कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा यहाँ इस प्रसंग में शंकर भगवान जब चलने लगे कथा सुन करके, तो सती जी प्रेम से कथा नहीं सुनी थी। और जिस आदमी का अगर कथा में मन नहीं लग रहा है, कभी ऊपर देखेगा, कभी नीचे, कभी दाहिने, कभी बाएं, कभी बगल वाले से पूछेगा कहां से आए हो। अरे कहीं से आए हुए हो, आपको कोई रिश्तेदारी करना है, आप भी बैठिए, आराम से सुनिए, उन्हें भी सुनने दीजिए। आप कथा सुनने के लिए आए हैं तो कथा सुनिए। लेकिन जो लोग कथा में बैठे तो हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है, दिमाग में नाना प्रकार की व्यथाएं चल रही है, तो इधर उधर नजर घुमाने का केवल काम। पंडाल ठीक नहीं बना है तो लाइट थोड़ा और ऐसे लगता तो ठीक रहता, पहले आ जाना चाहिए आपको। देखिए, एक बात निवेदन करें, मनुष्य को उतना ही बोलना चाहिए जितनी आवश्यकता है। निरर्थक बोल करके अपने शब्द को खराब करना, मुख को खराब करना, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है। जितनी आवश्यकता हो बोलिए, पूछा जाए बोलिए, ना पूछा जाए चुप रहिए, लेकिन बोलना है, कोई पूछे या ना पूछे। शंकर भगवान जब वहां से निकले, सती जी मन नहीं लगाई कथा में, लेकिन शंकर भगवान एक बार भी नहीं बोले होंगे कि तुम ध्यान से कथा सुनो। अगर आप अपने जीवन में दूसरों को संभालने के चक्कर में पड़ेंगे तो खुद बिगड़ जाएंगे। इसलिए पहले अपने आप को संभाले रहिए, उसके बाद प्रयास कीजिए दूसरे को संभालने। किसी भी आदमी से बात कीजिए, भाई साहब क्या बतावे, संसार बहुत खराब हो गया है, ये एकदम संसार रहने लायक नहीं रहा है। आपको बहुत सारे लोग कहते हुए मिलेंगे संसार बहुत खराब हो गया। उनसे पूछिए कि आप कहाँ रह रहे हैं, इसी संसार में तो रह रहे हैं, आप खराब हैं? अरे क्या बात करते हो, हम खराब हैं, हम तो अच्छे व्यक्ति हैं। हर आदमी अपने आप को अच्छा भी मान रहा है और संसार को खराब मान रहा है। विचित्र विडंबना है कि नहीं है? जब सारे लोग अच्छे हैं तो संसार खराब कैसे हो गया? इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, न कोई खराब है न कोई अच्छा है। जब हम अच्छी दृष्टि से अगर किसी को देखते हैं तो हमारे लिए वो अच्छा है, और अगर खराब दृष्टि से हम देखते हैं तो वही हमारे लिए खराब है। जैसे सुख दुख, सुख दुख हम लोग सुनते हैं ना, सुख दुख क्या है? सुख दुख हमारे आपके मन की मान्यता है। हम मान लिए कि सुख है तो है, मान लिए दुख है तो है। अभी लगता है बात समझे नहीं आप सब। सुख और दुख ये किसी भी व्यक्ति वस्तु से नहीं प्राप्त होता है, ये हमारे विचारों से प्राप्त होता है। हम मान लिए सुख है तो है, मान लिए दुख है तो है। जैसे अभी कथा पंडाल में बैठे हुए हैं, ये चारों तरफ से 6-7 कूलर लगाए गए हैं, बढ़िया पानी डाल करके, एकदम आनंद आ रहा है इस समय। और यही अगर दिसंबर जनवरी के महीने में कथा हो रही हो और यहाँ आप बैठे रहे और चारों तरफ से कूलर लगा दिया जाए तो ये आनंद मिलेगा क्या? इस समय सुख मिल रहा है, इस समय आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या सुंदर, कितनी अच्छी हवा लग रही है, बैठ करके कथा भी सुन रहे हैं, हवा भी ले रहे हैं। कूलर भी यही है, हवा भी यही है, जगह भी यही। लेकिन अगर जनवरी दिसंबर के महीने में इस कूलर को चला दिया जाए तो सुख नहीं दुख मिलेगा। सारी व्यवस्थाएं वही है,
अगर गर्मी का समय है, मैं जून जुलाई का समय है तो सुख मिल रहा है, वही अगर दिसंबर जनवरी का समय है तो उससे हमें दुख मिल रहा है। अब आप विचार कीजिए, इस कूलर के पंखे, कूलर से सुख मिलता है अथवा दुख मिलता है? आप ये नहीं कह सकते सुख मिलता है, फिर ठंडी के महीने में दुख क्यों होता है? अगर एक कहें कि कूलर से दुख मिल रहा है तो इस समय सुख क्यों मिल रहा है? ये समय का परिवर्तन है। समय परिवर्तित हो गया तो सुख मिल रहा है, समय परिवर्तित हो गया तो वही दुख हो गया। कोई आदमी अगर हमारा मित्र है, उसे देख करके हमें सुख मिलता है, वही आदमी अगर किसी दूसरे का शत्रु होगा तो वह शत्रु जब उसे देखेगा तो उसे दुख मिलेगा, उसके मन में पीड़ा होगी, वेदना होगी। इसलिए सुख दुख ये हमारे आपके मन की मान्यता है। सुख दुख किसी व्यक्ति वस्तु से नहीं प्राप्त होता है। हम लोगों की विडंबना यह है कि हम केवल दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा। अरे आप अपने आप को सुधारिए, आप अपने आप को ठीक ठाक कीजिए। दूसरे को सुधारना, दूसरे को ठीक करना ईश्वर का काम है, वो सही करेंगे। हमारा काम केवल है कि हम अपने आप को सुधारें, हम अपने आप को सही करें। श्री सीताराम भगवान की जय। आइए एक भजन की एक दो पंक्ति बोल करके तब फिर अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि समय अब अधिक हो चुका है। तो आज प्रथम दिवस की कथा थी, लेकिन यहाँ पे एक प्रसन्नता की बात यह है कि थोड़ा सा कार्य में विलंब हो गया था। ये पेड़ आदि के कारण जो है पंडाल को तैयार करने में थोड़ी समस्याएं आ रही थी, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ। लेकिन फिर भी प्रथम दिवस की इतनी कथा सब जगह नहीं हो पाती, 10 मिनट आधे घंटे ही समय मिल पाता है। लेकिन श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा कि हम लोग लग रहा है लगभग आधे पौन घंटे विलंब से कथा प्रारंभ हुई है। बाकी समय से कथा प्रारंभ कर करके और हम सब अभी तक श्रवण कर रहे हैं। कल से समय से 6 बजे से लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक हमारे संगीतकार बंधु सब विराजमान हो जाएंगे। लगभग 6:30 से 6:45 बजे तक हम भी व्यास गद्दी पे प्रयास करेंगे कि आ जाए, और 7 बजे से 10 साढ़े 10 जो भी ईश्वर इच्छा होगी, व्यवस्था होगी, उस समय तक कथा चलेगी। आइए प्रेम से एक भजन एक दो पंक्ति बोल करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। कि हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, ये दोनों ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। दोनों में हम लोगों को एकदम सामान्य स्थिति बना करके कि प्रभु आप सुख दीजिए वो भी हमें स्वीकार है, दुख दीजिए वो भी हमें स्वीकार है। कोई चिंता की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, जिसमें आप रखना चाहे उसमें हम प्रसन्न हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे भजन सब केवल मनोरंजन के लिए नहीं, ये सभी भजन समझिए हमारे जीवन में विचार में परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़ा साधन है। इसको सभी लोग गुनगुनाइए और इस प्रकार से गुनगुनाइए कि यह भजन याद हो जाए। जब भी कभी अकेले में अगर मन अशांत हो और इस लय स्वर में आप इस भजन को एक दो पंक्ति गुनगुनाइए, स्वाभाविक आपको लगेगा कि एक अलग प्रकार के हृदय में शांति की अनुभूति। सुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे
छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। देखिए, एक बात यह निश्चित है कि हमारे आपके जीवन में अगर सुख दुख न हो तो कौन हमारा अपना है और कौन पराया है इसकी परख भी नहीं हो पाएगी। सुख के समय तो पूरे गांव वाले क्या कहिए कि आसपास के 2-4-10 किलोमीटर तक जो कभी जिससे न मिले हों वो भी मिठाई के डब्बे लेकर के आकर खड़े मिलेंगे। जो आदमी दुख के समय में साथ में खड़ा रहे समझ लीजिए वही आदमी हमारा अपना है। सुख दुख ही तो दुनिया के गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया के गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको
पंक्ति में और अंतिम पंक्ति में हम लोगों के लिए एक बहुत सुंदर मार्गदर्शन है, बहुत सुंदर संदेश है कि हमें सुख में क्या करना चाहिए और दुख में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रख मुझको उसमें तुझे याद करूं। जिस हाल में रख मुझको उसमें याद करूं। हमने तो तेरे आगे, हमने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। हमने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। सुख भी मुझे प्यारी है, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। बड़े ही आनंद मंगल के साथ आज प्रथम दिवस की कथा का हम सब श्रवण लाभ प्राप्त किए हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई भी बात अपने मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। सायंकाल की वेला में प्रतिदिन अपने गृह कार्यों से समय निकाल करके, अब देखिए थोड़ा बहुत एडजस्ट तो सब लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि सायंकाल के समय में भोजन बनाने वाली माता बहनों का काम है और खाने वाले भाई बंधुओं का भी काम है। सबका समय है, किन्हीं का 7 बजे, किन्हीं का 8 बजे, किन्हीं का 9 बजे, तो थोड़ा सा आगे पीछे
और आगे पीछे ना हो सके तो कम से कम समय से ही, लेकिन निवेदन ये करेंगे कि हल्का खा करके आइए। जहां अगर 6 रोटी खाते हो तो प्रयास कीजिए कि 4-5 रोटी, इतना ना खा के आ जाइए कि यहाँ फिर खर्राटे लेने लगे या बैठने में दिक्कत हो। कुछ नहीं, जैसे आप सबको सुविधा हो, जैसे अनुकूलता हो, उस अनुसार विराजमान रहिए, बैठिए, अपने घर की व्यवस्थाओं को देख करके समय से पधारिए और कथा का आनंद लीजिए। यह श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से और श्री शीतला माता के परम महती अनुकंपा से, उन्हीं की छत्र छाया में यह श्री राम कथा का सुंदर आयोजन हो रहा है। ग्राम के समस्त सदस्यों के, ग्रामवासियों के सौजन्य से जो सहयोग में सम्मिलित हैं उनका भी सहयोग है, जो नहीं सम्मिलित हैं वह भी विचार से, वाणी से, शरीर से, मन से, किसी न किसी प्रकार से सब कोई सम्मिलित हैं और सबके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा रहे। आइए अपनी वाणी को हम श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम करते हैं। आगे की कथा देखिए, प्रथम दिन तो हमें भी समझना पड़ता है कि श्रोता लोग कैसे हैं और माहौल भी वैसा रहता है कि थोड़ा सा ये व्यवस्था वो व्यवस्था सब चीजें नए प्रकार से करनी रहते। अब कल से फिर हम लोग आनंद के साथ यहाँ बैठ करके अपने मन वाणी को पवित्र करेंगे, श्रवण करेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, श्री राम कथा का आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। आइए स्तुति और संकीर्तन करते हैं, उसके बाद हम सब आरती प्रेम से करेंगे। आप सभी भक्त अपने अपने स्थान पे बैठे रहेंगे अभी, और स्तुति और संकीर्तन करने के बाद ही आप सब खड़े होंगे और आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद लेकर के फिर अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। आइए प्रेम से अपनी मन वाणी को पवित्र करते हुए स्तुति करते हैं, उसके बाद फिर आरती करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवन। ये स्तुति जो मैं बोल रहा हूँ, पीछे पीछे आप सब भी गाइए, 2-3 दिन में धीरे धीरे याद हो जाएगा। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो है तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तुम्हारे। तुम्हारे होकर हो हम
भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो है तुम्हारे, पूरे जो हैं हम तो है तुम्हारे। तुम्हारे होकर हो हम दुखारे, दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे होकर हो हम दुखारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीताराम भगवान की जय हो। हरि ओम। जय सीताराम। सभी भक्तों कीर्तन करते हुए प्रेम से सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और आगे आकर के जो भी भक्त आरती करना चाहें मंच के नीचे से सभी भक्त आरती करते रहेंगे। जो भी माताएं बहनें भक्तजन आरती करना चाहते हैं मंच के सामने से आकर के आरती करते रहेंगे। हरि ओम आराध्य किंब्रा ज्वाले ज्वाला मालिनी नमः जले ज्वाला धले ज्वाला ज्वाला प्रथमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वाला मालिनी नमः। हरि ओम मा इदगुं हविः प्रजननमे अस्तु दशवीरगुं वगणगुं सुस्ताये आत्मसानि प्रजाशानि वसुसानि लोकासन्यभयसानि। अग्निः प्रजां बाहुलं मे करोतन्नं पयोरेतो अश्वासो दत्ता औरार्ति पार्थिवगुं रजः पितुप्रायधामभिः दिवः सदागुं शिप्रियति वितिष्ठत आत्वैकं वर्तते तमः। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी
कनक सिंहासन राजक जोरी जो दशरथ नंदन जनक जो दशरथ नंदन जनक किशोरी किशोरी जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहार हे राजा राम हे राजा राम प्यारे सीताराम तेरी आरती गाऊं प्यारे से आरती गाऊं प्यारे सीताराम काम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराज। और सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर करके आरती गाओ। समय है सुबह शाम जब भी समय है सुबह शाम जब भी समय मिले यहाँ आकर के भगवान के नामों का उच्चारण करिए और भगवान श्री सीताराम जी की कथा श्रवण करिए, अपने जीवन को कृतार्थ करें, पुण्य के भागीदार बने। बोलिए सभी लोग साथ में बोलते जाएंगे जय श्री राम जय श्री राम। सभी को जय जय सीताराम। प्रसाद लेते हुए सभी लोग सभी भक्त जाएंगे।